Hello, Bacha Party. A very good evening and welcome back to our channel that is Arms Junior. I am Snehal here to guide you in your biology preparations. So, students, we have covered yet another chapter from your SSC boards book. So, आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं. Already we have discussed life processes, part 1 as well as part 2, heredity and evolution. Also, we discuss environmental management, टूवर्ड्स ग्रीन एनर्जी एंड आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एनिमल क्लासिफिकेशन. ऑलराइट, तो चलो स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग अ टाइम. एनिमल क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है, इसके क्या रीजंस है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने एनिमल क्लासिफिकेशन करने का ट्राई किया, बेसिकली व्हाई वी आर डूइंग एनिमल क्लासिफिकेशन, ये सारी चीजें आपकी इस क्लास में क्लियर होने वाली है. सो अगर आप देखो, लिविंग ऑर्गेनिज्म का बाकी छोड़ दो, लिविंग ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स भी आते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी आते हैं एंड ऑफ कोर्स एनिमल्स भी आते हैं, तो उनको हम छोड़ रहे हैं. बाकी सारे जो लिविंग ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है उनको हम यहाँ पर कंसिडर नहीं कर रहे. वी आर जस्ट कंसिडरिंग द एनिमल्स प्रेजेंट ऑन अवर प्लैनेट. अगर आप एनिमल्स को ही कंसिडर करो तो देर इज अ वास्ट डाइवर्सिटी. ठीक है, अगर एनिमल्स को ही देखो आप तो देर आर इंसेक्ट्स. ठीक है, इंसेक्ट में भी आपको बहुत सारी वैरायटी मिलती है, राइट. देन वी हैव, इफ यू सी, देर आर वर्म लाइक एनिमल्स है, कुछ अर्थ वर्म लाइक एनिमल्स है. ठीक है, देन देर आर मोलस्क, बड़े बड़े जायंट ऑक्टोपसेस जैसे एनिमल्स है, स्क्विड जैसे एनिमल है. ठीक है, वेल वगैरह, फिशेस है, कुछ एम्फीबियन आपको दिखते हैं, कुछ एयर में रह रहे हैं, बर्ड्स वगैरह है. ठीक है, सो आपको उनकी इतनी सारी वैरायटीज, इतनी डाइवर्सिटी उनमें दिखेगी. तो ये सारे तो एनिमल्स है, राइट. दे ऑल बिलोंग्स टू अ किंगडम एनिमेलिया. बट अगर आप देखो उनमें तो देर इज डाइवर्सिटी अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट, जहां पर वो रह रहे हैं. ठीक है, अकॉर्डिंग टू द यू कैन से सराउंडिंग्स, राइट, देयर हैबिट्स, दे हैव डिफरेंट मॉडिफिकेशंस. ठीक है, उनकी एडेप्टेशंस आपको दिखती है, राइट. तो अगर मैं बात करूं इंसेक्ट्स, ठीक है, एंड इफ आई टॉक अबाउट ह्यूमंस, राइट, वी बोथ आर एनिमल्स, बट हम एक दूसरे को एक ही कंसिडर नहीं कर सकते. ये दोनों ग्रुप्स को हम एज अ सिंगल नहीं कंसिडर कर सकते, बिकॉज दे हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स, वी हैव डिफरेंट कैरेक्टर्स. तो हमें क्या करना पड़ेगा, ऑब्वियसली ऐसे जो एनिमल है जो एक दूसरे से डिसिमिलैरिटीज दिखाते हैं, बट दूसरे एनिमल्स, जैसे अगर आप बात करो ह्यूमन की, ह्यूमंस आर शोइंग डिसिमिलैरिटीज विथ इंसेक्ट्स, बट ह्यूमंस आर शोइंग सिमिलैरिटीज विथ अदर ह्यूमन, राइट. तो ऐसे सारे ऑर्गेनिज्म, मतलब ह्यूमंस को हम एक ग्रुप में रखेंगे, इंसेक्ट को हम दूसरे ग्रुप में रखेंगे. ठीक है, तो हमें जरूरत पड़ी क्लासिफिकेशन की. क्यों? क्योंकि हमें चाहिए कि व्हेनेवर वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट एनिमल्स, हमें क्लियरिटी के साथ उन पे स्टडी करने को मिले, राइट. उनका क्लासिफिकेशन इजियर हो, राइट, उनका आइडेंटिफिकेशन इजियर हो, उन पे स्टडी करना इजियर हो. तो इसलिए हमने क्या किया, एनिमल्स को क्लासिफाई कर दिया इनटू डिफरेंट ग्रुप्स बेस्ड ऑन सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस, राइट. जो ऑर्गेनिज्म या फिर जो एनिमल्स सिमिलर कैरेक्टर शो कर रहे हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, राइट. तो उस ऐसे इस तरीके से जब हमने क्लासिफिकेशन किया तो ओनली एनिमल किंगडम के ही हमारे पास 10 फाइलम्स बने हैं. एक्चुअली देर आर 11, बट अकॉर्डिंग टू योर बुक देर आर 10 फाइलम्स. वो सारे वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे. हर एक फाइलम में किस तरीके के एनिमल्स आते हैं, उनकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, उनमें क्या मॉडिफिकेशंस है, हाउ डू दे सर्वाइव. ठीक है, उनकी हैबिट्स, हैबिटेट, डिफरेंट स्ट्रक्चर्स, लोकोमोशन कैसे करते हैं, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एंड ऑल दोज थिंग्स वी आर गोइंग टू डिस्कस. तो आपको पता चलेगा व्हाई वी आर डूइंग दिस क्लासिफिकेशन एंड कौन से कैटेगरी में या फिर कौन से ग्रुप में कैसे एनिमल्स को प्लेस किया गया है. ठीक है, तो ये सारा जो है, जैसे टैक्सोनॉमिस्ट वगैरह, टैक्सोनॉमिस्ट क्या होता है, जो ऑर्गेनिज्म के क्लासिफिकेशन करता है. ठीक है, वो जब स्टडी करने जाएंगे, सपोज मुझे पढ़ना है किसी पर्टिकुलर ऑर्गेन एनिमल के बारे में, तो मैं सारे के सारे एनिमल्स के कैरेक्टर क्यों पढ़ते बैठूं, मैं उस पर्टिकुलर एनिमल की कैटेगरी के जो कैरेक्टर है वही पढ़ूंगी, उस पर ही स्टडी करूंगी. ठीक है, तो इसलिए क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. इसमें हम कुछ क्राइटेरिया यूज करते हैं टू क्लासिफाई द ऑर्गेनिज्म. हमने बोला कि जो सिमिलर कैरेक्टर शो करते हैं उनको एक ग्रुप में रख दो, बट किस बेसिस पे, हाउ वी आर गोइंग टू क्लासिफाई देम, कौन से कैरेक्टर सिमिलर होने चाहिए, वो हम एक्चुअली यहाँ पर डिस्कस करेंगे पहले, एंड देन वी विल मूव ऑन टू द क्लासिफिकेशन एक्चुअली. ठीक है, सो देर आर सर्टन क्राइटेरिया बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म.
पहले तो हम कंसिडर करते हैं वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, या फिर उसमें टिश्यू बने हैं, या फिर ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम बने हैं। ठीक है, अगर आप देखो जो 10 ग्रुप्स हम कंसिडर करते हैं उनको हम फाइलम बोलेंगे। ठीक है, आपने क्लासिफिकेशन में पढ़ा होगा एक बेसिक, कि किंगडम जो है, किंगडम इज फर्दर फर्दर डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप्स, उसको हम बोलते हैं फाइलम। ठीक है, फाइलम में फर्दर ग्रुप्स आ जाएंगे, उनको हम क्लास बोलते हैं, बेस्ड ऑन द सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, वी यूज सर्टन क्राइटेरिया। तो पहला क्राइटेरिया हमने क्या देखा कि वेदर द ऑर्गेनिज्म इज मेड अप ऑफ ओनली सेल्स, या फिर उसमें टिश्यू बने हैं, या फिर ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। तो अगर आप बात करो सबसे प्रिमिटिव जो एनिमल, या फिर यू कैन से एनिमल लाइक सेल मिला था, राइट, तो वो क्या था, जनरली उसको बोलते हैं हम, उनको रखते हैं हम कैटेगरी ऑफ प्रोटोजोआ। ठीक है, वो एनिमल लाइक कैरेक्टर दिखाते हैं, राइट। तो प्रोटोजोन जैसे अमीबा वगैरह भी इसमें आएंगे। फर्दर इफ यू टॉक अबाउट एनिमल्स, जो एक्चुअली एनिमल की मल्टी सेलुलर है, अमीबा वगैरह आर सिंगल सेल, बट दे शो द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनिमल्स, बिकॉज एनिमल जैसे ही वो हेटेरोट्रॉप्स होते हैं, राइट, एंड दे ऑल्सो शो सर्टन कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक अस, वो भी हम डिस्कस करेंगे। बट देन इफ यू टॉक अबाउट 10 डिफरेंट फाइलम्स इन द एनिमल किंगडम, तो पहला जो फाइलम है दैट इज पोरीफेरा। उसमें अगर आप एनिमल्स देखो तो उनकी बॉडी बहुत सिंपल है। ठीक है, इट इज मेड अप ऑफ वेरी बेसिक स्ट्रक्चर, मतलब ओनली सेल से बॉडी बनी है, देर आर नो टिश्यू फॉर्म। फिर धीरे धीरे इवोल्यूशन होते गया, राइट, कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, राइट। फिर नेक्स्ट फाइलम अगर आप देखोगे तो उसमें जो ऑर्गेनिज्म है उनमें टिश्यू मिलते हैं। आपको पता है, ये तो बेसिक आइडिया है ही कि सेल विल फॉर्म अ ग्रुप जिसको हम टिश्यू बोलते हैं। टिश्यू forms organ, you can say many tissues together form organ, group of organs in a coordination forms the organ system। ठीक है, तो ये तो आइडिया है ही। तो जो पहले पोरिफेरस या फिर यू कैन से सिंपलेस्ट एनिमल्स थे, उनमें बस सेल से बॉडी बनी है, दे डू नॉट हैव टिश्यूज एज सच। ठीक है, तो फिर नेक्स्ट फाइलम जो आपको देखोगे जैसे सिलेंटेरेटा या निडेरिया बोल सकते हो आप उसको, तो उनमें जो एनिमल मिलते हैं उनमें प्रॉपर टिश्यूज फॉर्म हुए हैं, राइट। धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी, फिर ऑर्गन दिखेंगे आपको आगे, ऑर्गन सिस्टम्स। हमारी बात करो तो वी आर हाईली डेवलप, हम में प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, वी आर हाईली कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट ऑन अर्थ राइट नाउ। ठीक है, तो कुछ क्राइटेरिया जैसे हमने पहला देखा कि वेदर द बॉडी इज मेड अप ऑफ सिंगल सेल और नॉट। ठीक है, या फिर टिश्यू बना है, टिश्यू से बनी है, या फिर यू नो देर आर ऑर्गन्स और ऑर्गन सिस्टम्स एंड ऑल। ठीक है, दूसरा यहाँ पर प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ, सॉरी, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सेल वॉल एंड मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ठीक है, ये भी कुछ क्राइटेरिया हम यूज करते हैं फॉर द क्लासिफिकेशन। तो अगर बात करो क्लासिफिकेशन की, तो देर देर वर मेनी साइंटिस्ट इन्वॉल्व इन द क्लासिफिकेशन। उन्होंने अपने अपने हिसाब से अपना स्टडी किया और एनिमल्स को क्लासिफाई किया। ठीक है, उसमें से रॉबर्ट विटेकर जो है, उनकी जो सिस्टम थी दैट इज कॉल्ड 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन, उसको हम फॉलो करते हैं वर्ल्ड वाइड। ठीक है, इट इज फॉलोड, मोस्टली फॉलोड। तो यहाँ पर प्लांट का भी क्लासिफिकेशन किया था उन्होंने, एनिमल का भी, राइट, मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है ऑन प्लैनेट अर्थ, उनको उन्होंने क्या किया, 5 डिफरेंट ग्रुप किंगडम्स में क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। प्लांट किंगडम, ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, फंगाई एंड लास्ट वन किंगडम एनिमिलिया। ठीक है, तो इस तरीके से 5 डिफरेंट किंगडम्स उन्होंने बनाए थे। अब प्लांट्स के क्लासिफिकेशन में हम क्या क्राइटेरिया यूज करते हैं, वेदर देर इज प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑर्गन्स, राइट। प्लांट में एज सच आपको सिस्टम वगैरह नहीं मिलता है, एक तो टिश्यू या फिर ऑर्गन्स मिलते हैं, राइट। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जिनमें रूट शूट ऑर्गन्स, मतलब प्लांट में क्या होगा, स्टेम है, रूट है, शूट है, ठीक है, ये सारी चीजें, लीव्स वगैरह, ये सारे ऑर्गन्स है प्लांट के। तो कुछ ऐसे प्लांट्स है जैसे अलगी की बात करो तो उनमें आपको प्रॉपर ऐसा स्टेम रूट वगैरह फॉर्म होते हुए नहीं दिखेंगे। ठीक है, दे डू नॉट हैव प्रॉपर स्ट्रक्चर्स, लीव्स वगैरह नहीं है, राइट। तो उनको हम अलग कैटेगरी में रखेंगे। जिनके पास प्रॉपर ऑर्गन्स है उनको अलग से, कुछ प्लांट्स फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं, उनको फ्लावरिंग प्लांट वाली कैटेगरी में रखेंगे, लाइक दैट। दूसरा बेसिस हम क्राइटेरिया हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं, प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ सेकेंड सेपरेट कंडक्टिंग टिश्यूज फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड। ठीक है, अगेन सिंपल अलगी जो है उनमें प्रॉपर यू कैन से कंडक्टिंग टिश्यू लाइक जाइलम एंड फ्लोएम आर नॉट फॉर्म, राइट। सिंपल होता है, सिंपल ऑर्गेनाइजेशन है उनका, तो उनमें कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर नहीं मिलेंगे। जैसे जैसे इवोल्यूशन होता जाएगा, आप देखो एंजियोस्पर्म, जैसे एनिमल्स में वी आर हाईली डेवलप, ठीक है, सबसे डेवलप अभी एनिमल्स में हम ही है, वैसे ही प्लांट में एंजियोस्पर्म्स आर हाईली डेवलप्ड, यू कैन से। ठीक है, तो उनमें
एंजियोस्पर्म्स में अगर आप देखो तो दे हैव प्रॉपर जाइलम एंड फ्लोएम डेवलप्ड, इवोल्यूशन हुआ है, ठीक है, धीरे धीरे कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ती गई, एडाप्टेशन होती गई। नेक्स्ट, प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ सीड्स इन द प्लांट। कुछ ऐसे प्लांट्स हैं जो सीड प्रोड्यूस करते हैं, कुछ सीड प्रोड्यूस भी नहीं करते हैं। नाउ वेदर द सीड्स आर एनक्लोज इन फ्रूट और नॉट, ठीक है, कुछ अगर आप देखो कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं उनकी सीड जो है वो फ्रूट के अंदर होती है, कुछ फ्रूट्स की सीड बाहर भी होती है, ठीक है। देन नंबर ऑफ कॉटिलिडन्स इन द सीड, 1 or 2, इफ ओनली सिंगल कॉटिलिडन्स इज देयर, ये बेसिकली एंजियोस्पर्म में फर्दर क्लासिफिकेशन किया जाता है। अगर ऐसा कोई एंजियोस्पर्म है जिसमें सीड में 2 कॉटिलिडन्स है, ठीक है, सीड में 2 कॉटिलिडन, जैसे अपने पास मूंगफली है, ठीक है, मूंगफली को आप तोड़ दोगे तो 2 ऐसे अलग अलग पार्ट बन जाते हैं, दैट इज कॉटिलिडन, ठीक है। तो अगर 2 कॉटिलिडन है तो उसको हम बोलते हैं डाइकॉट। अगर आप मेज देखो, मक्का, ठीक है, कॉर्न, उसका जो दाना है, ठीक है, सीड है, वो आप तोड़ोगे तो मूंगफली जैसे 2 पार्ट नहीं बनेंगे, उसका है ना अलग अलग अनइक्वल पार्ट बन जाएंगे या फिर पाउडर बन जाएगा, ठीक है, लाइक दैट। तो उसको हम क्या बोलते हैं, इट हैज ओनली सिंगल कॉटिलिडन, तो मोनोकॉटिलिडनस प्लांट्स बोलते हैं, ठीक है। तो ये तो प्लांट का क्लासिफिकेशन हुआ। एनिमल में हम किस तरीके से क्लासिफिकेशन करते हैं वो एक्चुअली हमें डिस्कस करना है। So there is a great diversity among the animals on Earth. About 7 million species of different animals are present right now on the Earth. 7 million. Can you imagine? Depending upon the similarities and differences among these animals, they have been classified into different groups. And such systematic classification makes it easy to study at the great diverse animal forms. ठीक है? नाउ देर आर डिफरेंट साइंटिस्ट, अलग अलग साइंटिस्ट ने अपना अपना योगदान दिया है, अपना अपना जो भी स्टडी है वो किया है, एंड देन दे हैव क्लासिफाइड एनिमल्स इनटू डिफरेंट कैटेगरीज। जैसे पहले है ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल, हु वाज द फर्स्ट टू डू दिस, इन देन थियोफ्रास्टस, देन प्लाइनी, जॉन रे, लिनियस सॉरी, ये सारे जो साइंटिस्ट है इन्होंने क्या किया है, ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी साइज एंड हैबिट्स एंड हैबिटेट्स ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, मतलब यू कैन से एक्सटर्नल अपीयरेंसेस को ध्यान में रखते हुए, मॉर्फोलॉजी को ध्यान में रखते हुए एनिमल्स को क्लासिफाई किया। तो इसको हम बोलते हैं आर्टिफिशियल मेथड ऑफ क्लासिफिकेशन। इसको हम वर्ल्ड वाइड एक्सेप्ट नहीं करते, बट स्टिल we consider them in the book because obviously they have also played a role in the classification. Then दूसरा, Dobzhansky and Mayer, इन्होंने क्या किया, based on body organization, type of cells, then chromosome, even genetics का भी उन्होंने स्टडी किया, बायोकेमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है, उन सबको एज अ बेसिस कंसिडर करके एक नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन थ्रू एनिमल्स को क्या किया है, क्लासिफाई किया है। देन कार्ल वूज ने क्या किया, ही क्लासिफाइड द एनिमल्स, ठीक है, एनिमल्स ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ नोटोकॉर्ड। अगर नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है तो उनको बोलेंगे कॉर्डेट, अगर नोटोकॉर्ड एब्सेंस है तो नॉन कॉर्डेट बोलेंगे। ये किसने बताया था, कार्ल वूज ने बताया था। इसमें उन्होंने मेथड यूज करी इवोल्यूशन, बेसिकली ही स्टडीड अबाउट द इवोल्यूशन, इवोल्यूशनली ट्रेडिशनल मेथड उन्होंने यूज करी यहाँ पर टू क्लासिफाई द एनिमल्स। नेक्स्ट वी हैव सर्टन बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। क्या बेनिफिट्स है, व्हाई वी आर डूइंग दिस, ऑब्वियसली कुछ तो हमें फायदा होगा, राइट, इसीलिए तो हमें करना है। क्या है पहला फायदा, बाय प्लेसिंग द एनिमल्स इन प्रॉपर क्लासिफाइड ग्रुप्स देयर स्टडी बिकम्स कन्वीनियंट, ठीक है, अगर हम उनको प्रॉपर डिफरेंट ग्रुप्स में प्लेस करेंगे उनका स्टडी करना हमारे लिए इजी हो जाएगा, ठीक है, सुटीत हो जाएगा। By studying few animals from each group, understanding the entire group becomes easy, ठीक है। अगर मैं क्लासिफाई करती हूँ एनिमल्स को इन डिफरेंट ग्रुप्स, अगर मैं देखूं तो जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास एक ऐसा ग्रुप है या फिर फाइलम है, जैसे ऑर्थ्रोपोडा में आते हैं इंसेक्ट्स, ठीक है। तो मैं अगर देखूं जनरली इंसेक्ट आते हैं, फर्दर क्रैब, प्रॉन्स वगैरह भी इसमें आते हैं। तो ऑर्थ्रोपोडा में देर आर फर्दर क्लासेस, जैसे क्लास इंसेक्टा है, उसमें इंसेक्ट्स आ जाएंगे, अराकिनीडा है, ठीक है, उसमें क्रैब, प्रॉन्स वगैरह आते हैं। डरने वाली बात नहीं है, ठीक है, डोंट वरी, कुछ न्यू वर्ड्स आपको सुनने को मिलेंगे। आई नो देर आर सर्टन न्यू टर्म्स, बट डू नॉट वरी अबाउट इट, ठीक है, जस्ट लिसन एंड अंडरस्टैंड, राइट। अब यहाँ पर अगेन ऑर्थ्रोपोडा में अलग अलग आपको क्या दिखते हैं, देर आर डिफरेंट यू कैन से क्लासेस,
ठीक है, जैसे इंसेक्टा, अगर मैं इंसेक्टा में से कोई भी इंसेक्ट पकड़ू और उसके कैरेक्टर स्टडी करूं, तो वो कैरेक्टर जो है वो सारे के सारे इंसेक्ट के लिए क्या रहेंगे, कॉमन रहेंगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो मतलब एक या फिर कुछ एनिमल्स को भी उस क्लास के मैं स्टडी करूंगी, तो मुझे बाकी सारे एनिमल्स के बारे में, उस क्लास में जो एनिमल्स है उनके बारे में क्या लगेगा, मतलब आइडिया लगेगा, उनके बारे में भी उनके बारे में भी मैं क्या कर सकूंगी, अंडरस्टैंड कर सकूंगी उनके कैरेक्टर्स। देन एनिमल क्लासिफिकेशन जो है, इट लीड्स टू अ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनिमल इवोल्यूशन। ठीक है, इससे हमें इवोल्यूशन का भी पता चलता है। जैसे हमने 10 फाइलम बनाए हैं एनिमल किंगडम के, दे आर सीरियली, हम हमेशा सीरियली लिखते हैं उनको। पोरिफेरा, देन आता है सिलेंटरेटा, टीनोफोरा, ठीक है, फिर आएगा प्लेटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डिटा एंड कॉर्डिटा। राइट, तो इस तरीके से जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं, ये वाला क्लासिफिकेशन हमेशा इसी ऑर्डर में रहना चाहिए, बिकॉज इट इज फ्रॉम इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू। पहले पोरिफेरन्स ही बने थे, फिर बने थे सिलेंटेरेट्स, ठीक है, फिर बने थे टीनोफोर्स, देन आए प्लैटीहेलमिन्थिस, एस्केलमिन्थिस, एनेलिड्स, ऑर्थ्रोपोड। ठीक है, इस तरीके से ही इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप हमें पता चलेगा व्हेन वी प्लेस द ऑर्गेनिजम्स और एनिमल्स इनटू डिफरेंट क्लासेस या फिर फाइलम्स। राइट, तो हमें एक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप उनका पता चलता है। ओके, तो आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनिमल कैन बी डन विथ ग्रेट एक्यूरेसी। राइट, यहाँ पर जब हम क्लासिफिकेशन करते हैं अलग अलग फाइलम में, जब सपोज मेरे को कोई न्यू एनिमल अचानक से मिला, मैं चल रही थी और मुझे एक एनिमल मिला, ठीक है, मैंने उसको कभी नहीं देखा है, राइट, और ना ही उसका किसी क्लासिफिकेशन में नाम दिख रहा है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगी, उसके पहले कैरेक्टर्स पढ़ूंगी या फिर उसके कैरेक्टर देखूंगी कि कैसा दिखता है भाई, ये मॉर्फोलॉजिकली मैं उसको ऑब्जर्व करूंगी, उसके कैरेक्टर नोट डाउन करूंगी। ठीक है, एंड आई विल सी कि दूसरे किसी एनिमल के साथ ये मैच करता है क्या। राइट, राइट, तो अगर ये मैच कर रहा है तो अच्छी बात है, दैट मीन्स इट इज शोइंग द कैरेक्टर। सपोज मेरे को कोई इंसेक्ट मिला था, मैंने उसके कैरेक्टर दिखे, वो इंसेक्ट से, दूसरे इंसेक्ट से मैच हो रहे थे, दैट मीन्स इट बिलोंग्स टू द इंसेक्टा क्लास ऑफ फाइलम ऑर्थ्रोपोडा। ये मुझे पता चला, तो आई कैन स्टडी देम विद ग्रेट एक्यूरेसी। राइट, देन रिलेशनशिप ऑफ एनिमल्स विद अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म इज बेटर अंडरस्टूड। ठीक है, यहाँ पर हम क्या करते हैं, जैसे हमने बोला कि प्रोटोजोआ जो है, although they are unicellular, but still because they show the characters like animal, ठीक है, तो हम उनको क्या करते हैं, एक्चुअली व्हेन वी लर्न अबाउट देम, वी लर्न देम इन एनिमल किंगडम ओनली। ठीक है, एनिमल किंगडम के अंदर ही पढ़ते हैं उनको, तो क्योंकि वो क्या कर रहे हैं, दे आर शोइंग द कैरेक्टर्स लाइक एनिमल्स, है ना, तो हमें ये पता चल रहा है कि समवेयर दे आर शोइंग रिलेशनशिप विद अस। देन, तो ये मुझे पता चलेगा व्हेन आई विल डू द क्लासिफिकेशन। देन हैबिटेट ऑफ ईच एनिमल एंड इट्स एग्जैक्ट रोल इन द नेचर कैन बी अंडरस्टूड बाय लर्निंग एनिमल क्लासिफिकेशन। ठीक है, तो वो कहाँ रहता है, उसकी हैबिट क्या है, हैबिटेट क्या है, उसका लोकोमोशन कैसा होता है, उसके पास किस टाइप के ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम है फॉर पर्टिकुलर फंक्शनिंग। ठीक है, फिर वो रिप्रोडक्शन कैसे करता है, राइट, उसमें कौन कौन से एनिमल्स है, देन किसके साथ वो सिमिलैरिटीज दिखाता है, ये सारी इंफॉर्मेशन मुझे कब मिलेगी, जब मैं क्लासिफिकेशन को पढ़ूंगी। ठीक है, नाउ वेरियस एडेप्टेशंस इन एनिमल्स आल्सो कैन बी स्टडीड। अगर आप देखो, कुछ एनिमल्स आपको दिखते हैं वाटर में रहते हैं, कुछ एनिमल एयर में, राइट, कुछ लैंड पे रहते हैं। तो इफ आई स्टडी अबाउट देम, ठीक है, मैं जब उनके कैरेक्टर पढ़ूंगी, तो इवन अगर आप देखो तो अकॉर्डिंग टू देयर हैबिटेट दे हैव डिफरेंट स्ट्रक्चर्स डेवलप्ड। ठीक है, उनके बॉडी स्ट्रक्चर्स भी क्या होते हैं, डेवलप होते हैं अलग से, मॉर्फोलॉजी उनकी अलग से डेवलप होती है। सो इट इज ऑल बिकॉज ऑफ अडेप्टेशंस अकॉर्डिंग टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस या फिर सराउंडिंग्स। ठीक है, तो वो भी क्लासिफिकेशन से पता चलेगा। सो दीज आर डिफरेंट बेनिफिट्स ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन। राइट, नाउ जो वर्ल्ड वाइड क्लासिफिकेशन सिस्टम हम एक्सेप्ट करते हैं, दैट इज गिवन बाय रॉबर्ट विटैकर। राइट, तो इन्होंने क्या किया था, ही गेव द 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन। आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू कि उन्होंने 5 डिफरेंट क्या बनाए हैं, किंगडम्स बनाए हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटेस्टा, किंगडम फंगाई, किंगडम प्लांटे एंड किंगडम एनिमिलिया। राइट, तो अकॉर्डिंग टू देम ऑल मल्टीसेलुलर हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म जो है, वो सब किसके अंडर आते हैं, कौन से किंगडम के अंदर, एनिमिलिया किंगडम के अंदर आते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा
कि जो भी मल्टी सेलुलर है एंड हेटेरोट्रॉपिक ऑर्गेनिज्म है वो सारे किस में आएंगे, एनिमल किंगडम में आएंगे। मल्टी सेलुलर फोटोट्रॉपिक भी ऑर्गेनिज्म है, वो किस में आते हैं, प्लांट्स में आएंगे। ठीक है, तो ये किसने बताया, रॉबर्ट विटेकर ने। अकॉर्डिंग टू द रॉबर्ट विटेकर देयर वर सर्टेन क्राइटेरिया ऑन द बेसिस ऑफ विच ही मेड और ही डिवाइडेड एनिमल्स इनटू फर्दर डिफरेंट फाइलम्स। तो इसमें उन्होंने यूज किया बॉडी ऑर्गेनाइजेशन एज अ क्राइटेरिया। ठीक है, बॉडी ऑर्गेनाइजेशन मतलब अगेन द बॉडी इज मेड अप ऑफ सेल्स ओनली, या फिर टिश्यू बने हैं, ऑर्गन या ऑर्गन सिस्टम है। ठीक है, नेक्स्ट क्राइटेरिया ही यूज्ड इज बॉडी सिमेट्री। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया उन्होंने यूज किया बॉडी सिमेट्री। मतलब अगर देखो कुछ ऐसे एनिमल्स होते हैं, जैसे अगेन टॉक अबाउट अमीबा। ठीक है, अमीबा इज अ प्रोटोजोन, बट टॉक अबाउट अमीबा, अमीबा डू नॉट हैव अ प्रॉपर शेप। तो मैं उसको किसी भी प्लेन में कट करूं, वर्टिकली कट करूं या ट्रांसवर्सली कट करूं या फिर ऑब्लिकली कट करूं, मुझे हमेशा उसके जो दो पार्ट मिलेंगे आफ्टर कट वो अनइक्वल मिलेंगे, मतलब दे विल नॉट रिजेंबल। ठीक है, तो अगर इवन टॉक अबाउट मी, ठीक है, ह्यूमंस, अगर मुझे इस प्लेन में कट कर दिया तो मेरे लेफ्ट एंड राइट ऐसे दो इक्वल हाल्स मिलेंगे। अगेन राइट, यहां पर हम सिमेट्री की बात कर रहे हैं। स्टारफिश का कंसिडर करो, टेक एग्जाम्पल ऑफ स्टारफिश। उसमें 5 आर्म है ऐसे, तो मैं किसी भी प्लेन में उसको कट करूं, मुझे हमेशा उसके इक्वल हाल्स ही मिलते हैं। ठीक है, दोनों जो हाल मिलेंगे, दो टुकड़े जो मिलेंगे, वो मेरे को हमेशा वो कैसे मिलेंगे, इक्वल। तो इस तरीके से बॉडी सिमेट्री वाज द सेकेंड क्राइटेरिया। बॉडी कैविटी, बॉडी कैविटी क्या होता है, अगर मुझे ट्रांसवर्स प्लेन में आप कट करो, ठीक है, ऐसा राइट, इधर से स्टमक या फिर यू कैन से जहां पर मेरी इंटेस्टाइन है, एब्डोमिनल कैविटी वगैरह से, ठीक है, तो मुझे क्या दिखता है, सेंटर में, सेंटर में क्या होगा, मेरी जो एलिमेंट्री कैनाल है, एलिमेंट्री कैनाल की पाइप, ठीक है, उसका जब मैं सेक्शन लेती हूँ तो मुझे वो कैसा मिला है, गोल मिला है। बाहर से मुझे क्या मिलता है, बॉडी कैविटी या बॉडी वॉल, सॉरी, बॉडी वॉल का क्या मिलेगा, सेक्शन मिलेगा। तो वो सेक्शन कुछ ऐसा मिलेगा आपको, ये जो सेंटर में पेन जो है, आई डोंट नो वेदर इट इज विजिबल, तो ये जो पेन है, दिस इज माय एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, राइट, उसके पेन के साइड में जो आपको खाली जगह मिल रही है, दैट इज द बॉडी कैविटी, और मेरा हैंड इज अ बॉडी वॉल। तो कुछ ऐसा सेक्शन आपको मिलेगा, राइट। तो ये जो बॉडी कैविटी है कुछ एनिमल्स में प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती। सो इट इज ऑल्सो द क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन। जर्म लेयर्स इज द नेक्स्ट क्राइटेरिया। जर्म लेयर क्या होता है बेटा, व्हेन एम्ब्रियो इज बीइंग फॉर्म, ठीक है, जर्म लेयर जो है जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट होती है, मतलब आफ्टर फर्टिलाइजेशन, एग एंड स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हुआ, उससे जाइगोट बनता है। जाइगोट विल अंडरगो फर्दर डिवीजन, 1 से 2 सेल बनेगी, 2 से 4, 4 से 8। तो जब ये डिवीजन होगा, जब एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टार्ट होती है, एम्ब्रियो फॉर्म होना स्टार्ट होता है, तब देर आर 3 लेयर्स। कुछ एनिमल्स में 2 ही लेयर फॉर्म होती है इनिशियली, कुछ एनिमल में तीनों लेयर फॉर्म होती है। ठीक है, तो ये जो 3 लेयर एम्ब्रियो में फॉर्म होती है पहले, या फिर 2 लेयर एम्ब्रियो में फॉर्म होती है, उनको हम क्या बोलते हैं, जर्म लेयर्स। और यही 3 लेयर्स या 2 लेयर आगे जाके क्या करती है, दे गिव राइज टू डिफरेंट बॉडी टिश्यूज एज वेल एज ऑर्गन्स। ठीक है, तो पहले जो 3 लेयर्स फॉर्म हुई है, अगेन आई विल टेल यू कि किसी मतलब कुछ ऑर्गेनिज्म में या फिर कुछ एनिमल में 3 जर्म लेयर होती है, कुछ ऑर्गेन एनिमल्स में 2 जर्म लेयर होती है। नेक्स्ट लास्ट इज द सेगमेंटेशन इज द क्राइटेरिया। सेगमेंटेशन मतलब अर्थवर्म को आपने ऑब्जर्व किया होगा, अर्थवर्म पे आपको क्या दिखते हैं, ऐसे रिंग लाइक सेगमेंट दिखते हैं। अगर वो किसी एनिमल में प्रेजेंट है तो दैट इज, ठीक है, उसको हम अलग से ग्रुप करेंगे। तो सेगमेंटेशन इज अगेन द क्राइटेरिया। तो वन बाय वन हम चारों पांचों जो ये है क्राइटेरिया सबको डिस्कस करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देयर इज अ ट्रेडिशनल मेथड ऑफ एनिमल क्लासिफिकेशन, जिसमें क्या किया जाता है, अगर आप देखो तो कुछ एनिमल्स में आपको नोटोकॉर्ड प्रेजेंट मिलती है, ठीक है, इवन पेरेंजियल गिल स्लिट्स मिलते हैं, ठीक है, नर्व कॉर्ड मिलता है, हार्ट, ठीक है, तो ये हम डिस्कस करेंगे। वैसे तो ऐसे उस बेसिस पे वी हैव कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। ठीक है, तो एनिमल क्लासिफिकेशन में क्या होगा, फॉर्मेशन ऑफ ग्रुप्स एंड सब ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स बाय टेकिंग इनटू अकाउंट देयर सिमिलैरिटीज एंड डिफरेंसेस इज कॉल्ड एनिमल क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर डेफिनेशन आपकी बनी है एनिमल क्लासिफिकेशन की। ठीक है, तो रिमेंबर दैट। तो एनिमल जो है, जितने भी एनिमल है, हमने ब्रॉडली 2 ग्रुप में डिवाइड किए हैं। एनिमल मतलब किंगडम में फर्दर 2 ग्रुप है, नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। नॉन कॉर्डेट्स मतलब नॉन मीन्स एब्सेंस, कॉर्डेट मीन्स
नोटोकॉर्ड के लिए यूज किया है, ठीक है। तो ऑब्वियसली नॉन कॉर्डेट में नोटोकॉर्ड एब्सेंट होगा। फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरेंजियल गिल स्लिट्स मतलब जो रेस्पिरेशन वगैरह फिर एक्सचेंज ऑफ गैसेस में यूज होंगे, ये गिल स्लिट्स जो है दे आर एब्सेंट अगेन इन नॉन कॉर्डेट्स। नर्व कॉर्ड, नर्व कॉर्ड क्या होता है, जो आपका नर्व कॉर्ड है, इट विल गिव राइज टू द ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, मतलब नर्वस सिस्टम फॉर्म करेगा, राइट। एम्ब्रियो में एक रॉड लाइक स्ट्रक्चर होता है जो आगे जाके क्या फॉर्म करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। नोटोकॉर्ड क्या होता है, इट इज अगेन रॉड लाइक स्ट्रक्चर, डॉर्सली प्रेजेंट होता है, ठीक है, कॉर्डेट्स में। एंड ये क्या करेगा, दिस विल फॉर्म, इफ यू टॉक अबाउट वर्टिब्रेट, हमारी भी बात करो तो फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, मैमल, बर्ड्स, इनमें क्या होता है, ये नोटोकॉर्ड मॉडिफाई हो जाता है इनटू वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है। जो आपका वर्टिब्रल कॉलम है ना, ये नोटोकॉर्ड से ही बना हुआ है, ठीक है। तो जो कॉर्डेट में दिखेगा, पेयर्ड हार्ट, ठीक है। अगर नॉन कॉर्डेट्स की बात करो तो मोस्टली नॉन कॉर्डेट में हार्ट आपको नहीं मिलेगा, बट किसी में प्रेजेंट भी होता है हार्ट, तो इट विल बी पेयर्ड, दो मतलब दो हार्ट होंगे या फिर दो से ज्यादा। एंड ये जो हार्ट है, ये कहाँ प्रेजेंट होता है, इट इज प्रेजेंट डॉर्सली, हमारा आपको प्लेन तो पता होगा, ठीक है। दिस इज माई डॉर्सल साइड, दिस इज माई वेंट्रल साइड, ये डॉर्सल ये वेंट्रल, ठीक है। तो हार्ट जो है इन नॉन कॉर्डेट्स, इट इज प्रेजेंट डॉर्सली, हमारा हार्ट कहाँ प्रेजेंट है, वेंट्रली प्रेजेंट है। अगेन नर्व कॉर्ड की बात करो, नर्व कॉर्ड जो है नॉन कॉर्डेट में प्रेजेंट होती है, बट इट इज प्रेजेंट वेंट्रली, कहाँ प्रेजेंट होती है, वेंट्रली प्रेजेंट होती है। हमें नर्व कॉर्ड जो है, मतलब ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड कहाँ फॉर्म हुआ है, पीछे से, मतलब डॉर्सली फॉर्म हुआ है, ठीक है। तो हमें डॉर्सली प्रेजेंट होती है। तो जैसे नॉन कॉर्डेट के कैरेक्टर है, उसके उल्टा होंगे कॉर्डेट के कैरेक्टर। यहाँ पर क्या होगा, नोटोकॉर्ड विल बी प्रेजेंट, जो कि ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करेगी। देन फेरेंजियल गिल स्लिट्स विल बी प्रेजेंट। नर्व कॉर्ड, अब देखो नर्व कॉर्ड इन कॉर्डेट कहाँ प्रेजेंट है, डॉर्सली प्रेजेंट है, नॉन कॉर्डेट में वेंट्रली था, ठीक है। नॉन कॉर्डेट में सॉलिड है, हम में हॉलो है, हॉलो मतलब जैसे आपका पाइप नहीं होता है, ठीक है, उस तरीके से अंदर से खोखली, राइट। देन हार्ट, हार्ट देखो नॉन कॉर्डेट में ये डॉर्सली होता है एंड इट इज पेयर्ड मोस्टली। बट इफ यू टॉक अबाउट कॉर्डेट, कॉर्डेट में वेंट्रल हार्ट प्रेजेंट है एंड जनरली एक ही हार्ट प्रेजेंट होता है, सिंगल, ठीक है। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंसेस बिटवीन कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट्स। सो वी हैव क्लासिफाइड एनिमल किंगडम इनटू टू मेजर ग्रुप्स, दैट इज नॉन कॉर्डेट्स एंड कॉर्डेट्स। तो हम इनको पढ़ेंगे भी ऐसे, पहले नॉन कॉर्डेट के बारे में डिस्कस करते हैं एंड देन विल स्टडी अबाउट कॉर्डेट्स। तो कॉर्डेट्स अगर आप देखो एनिमल क्लासिफिकेशन में, ऐसे एनिमल्स आते हैं जो क्या है, डेवलप्ड है, हाईली डेवलप्ड, ठीक है। वेराज नॉन कॉर्डेट इतने डेवलप नहीं मिलेंगे आपको। एनीवे वी विल टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ देम। ये देखो, दीज आर कॉर्डेट्स। कॉर्डेट में आपको दिखता है ये नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आगे जाके ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करेगा, सॉरी नोटोकॉर्ड, नोटोकॉर्ड आगे जाके वर्टिब्रल कॉलम फॉर्म करेगा इन अस, मतलब वर्टिब्रेट्स में, फिश, एम्फीबिया वगैरह में क्या फॉर्म करेगा ये, इट विल फॉर्म द वर्टिब्रल कॉलम। यहाँ पर नर्व कॉर्ड आपको दिख रही है येलो कलर में, ठीक है, नोटोकॉर्ड के ऊपर ये जो नर्व कॉर्ड है ये ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड फॉर्म करेगी। देन इफ यू टॉक अबाउट दिस, यहाँ पर फेरेंजियल गिल स्लिट्स, फेरिंग्स का किसका पार्ट आता है, डाइजेस्टिव सिस्टम का। तो फेरिंग्स के एरिया में देर विल बी स्लिट्स, ओपनिंग्स, राइट, गिल्स की तरह काम करता है। तो इसको हम फेरेंजियल गिल स्लिट बोलते हैं। ये भी कॉर्डेट में प्रेजेंट होंगे, नॉन कॉर्डेट में एब्सेंट। माउथ वगैरह, पोस्ट एनल टेल, पोस्ट अनल टेल ये भी कहाँ प्रेजेंट होती है, प्रेजेंट इन द कॉर्डेट्स, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट फीचर्स विच आर शोन बाय कॉर्डेट्स एंड नॉन कॉर्डेट, जो हमने देखा, राइट। सो देर आर डिफरेंट ग्रेड्स। हम अब क्लासिफिकेशन स्टार्ट कर रहे हैं, वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिफरेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स, ठीक है। पहले हम बेसिस डिस्कस करेंगे, देन वी विल डिस्कस ऑल द डिफरेंट फाइलम्स, ठीक है। तो पहला जो बेसिस है दैट इज ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन और लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो इसमें हम देखेंगे कि कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो बस सेल से बने हैं, मतलब उनकी बॉडी बस सिंपली सेल से बनी है, नो कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स। कुछ एनिमल्स में आपको टिश्यू देखते हैं, टिश्यू दिखते हैं, राइट। देन कुछ में ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम, राइट। तो यहाँ पर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो है, इनके पास जनरली क्या है, सेल से ही बॉडी बनी है। फॉर एग्जाम्पल जो भी प्रोटोजोन हमने देखा, एमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ये प्रोटोजोन है, उनमें बस एक ही सेल से बॉडी बनी है। इसके अलावा कुछ ऐसे मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी है जिनमें बस सिंपली सेल से, बहुत सारी सेल से बॉडी बनी है। फॉर एग्जाम्पल पोरीफेरा, ठीक है, यहाँ पर आप लिख सकते हो पोरीफेरा, वैसे यहाँ पर दिया है मैंने,
राइट, ग्रेड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, एंड यहाँ पर दिया है कैरेक्टर्स एंड डिफरेंट, मतलब किस किस में ये ग्रेड दिखता है। तो प्रोटोप्लाज्मिक ग्रेड मतलब बॉडी बस, या फिर यू कैन से सेल में बस प्रोटोप्लाज्म है। तो यूनिसेलुलर एनिमल्स इसमें आते हैं, जैसे कि अमीबा, पैरामीशियम वगैरह, ठीक है। सेल्यूलर ग्रेड और सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें आपको दिखता है पोरीफेरेंट्स, ठीक है। पोरीफेरा मतलब स्पॉन्जेस, उनकी बॉडी जो है वो बस सेल 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 से बनी है, नो टिश्यूज आर देयर, नो ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम, तो दूर की बात, ठीक है। तो इनमें बहुत सारी सेल से क्या बनी है, सॉरी, बहुत सारी सेल से बॉडी बनी है, नो टिश्यूज विल बी फॉर्म। वेरएज टिश्यू, सेल टू टिश्यू ग्रेड ऑफ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जो है, इसमें आपको क्या दिखता है, tissues are formed, cells have formed group, and group of cells are working in a coordination to perform a work, तो उसको हमने बोल दिया टिश्यू। ये किसमें दिखता है आपको, नेक्स्ट जो फाइलम है दैट इज निरीरिया, उसको हम सिलेंटेरेटा भी बोल सकते हैं, उसमें आपको दिखता है टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। देन ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, टिश्यू से अब क्या बनेंगे, ऑर्गन बनेंगे। ऑर्गन किसमें मिलता है आपको, फ्रॉम फ्रॉम इसमें फ्लैटवर्म्स, या फिर उसको प्लैटीहेलमिन्थिस बोल सकते हो, प्लैटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड, ठीक है। आपको क्या दिखेंगे, ऑर्गन्स एंड ऑर्गन सिस्टम फॉर्म होते हुए दिखेंगे। तो प्लैटीहेलमिन्थिस में क्या मिलेंगे आपको, ऑर्गन्स मिलेंगे, टिश्यू हैव फॉर्म ऑर्गन्स नाउ, राइट। देन ऑर्गन सिस्टम में ऑब्वियसली मेनी ऑर्गन्स टुगेदर विल फॉर्म अ प्रॉपर सिस्टम, जैसे हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, इनमें डिफरेंट ऑर्गन्स आर देयर, टुगेदरली दे आर फॉर्मिंग अ प्रॉपर सिस्टम टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसे एनिमल्स आएंगे जिनमें प्रॉपर ऑर्गन सिस्टम है, ठीक है। तो फ्रॉम एस्कहेलमिन्थिस ऑनवर्ड्स, ठीक है, एस्कहेलमिन्थिस से लेकर टिल कॉर्डेट्स, all of them will have the organ system level of organization. Anyway we are going to discuss characters, ठीक है। हम सबके कैरेक्टर, सारे जो 10 फाइलम हम डिस्कस करने वाले हैं, सबके कैरेक्टर वन बाय वन हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेकेंड बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन इज बॉडी सिमेट्री, ठीक है। एज आई सेड कि कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आप किसी भी प्लेन में कट करो कोई सिमेट्री नहीं मिलेगी, ठीक है। ऐसे एनिमल्स को हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक एनिमल्स, ठीक है। एसिमेट्रिक एनिमल देखो, जैसे स्पॉन्जेस आते हैं उसमें इवन स्नेल, ठीक है, या फिर ये मोलस्का का एग्जांपल है, मोलस्का इज वन ऑफ द फाइलम। इसमें मैं ऐसा कट लगाऊं या फिर ऐसा कट लगाऊं, ठीक है। पहले मैं इस प्लेन में कट लगाती हूँ, ये पार्ट और ये पार्ट आपको इक्वल मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं इस प्लेन में कट लगाऊं, ऊपर का नीचे का पार्ट इक्वल मिलेगा, नहीं मिलेगा। सेम फॉर अमीबा, ऐसा कट लगाऊ या फिर चाहे ऐसा कट लगाऊ, आई विल नॉट गेट इक्वल हाल्स ऑफ बोथ ऑफ देम, ठीक है। दैट मीन्स दे आर एसिमेट्रिक, दोनों जो पार्ट बने हैं वो कोई सिमेट्री नहीं दिखा रहे, देर इज नो इक्वल हाल्स, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं, एसिमेट्रिक बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। ये मिलता है आपको प्रोटोजोन्स लाइक अमीबा, ठीक है। देन वी हैव पैरामीशियम, ऑल्सो स्पॉन्जेस, ठीक है। स्पॉन्जेस में भी आपको एसिमेट्रिक ऑर्गेनाइजेशन दिखेगा। सेकेंड टाइप ऑफ सिमेट्री इज रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में देखो, यहाँ पर स्टारफिश है, स्टारफिश में आपको दिख रहा है, ये सेंटर ऑफ द स्टारफिश की बॉडी, यहां से मैं कट लगाऊ, मुझे यहां से अगर मैं कट लगाऊ तो ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट मुझे इक्वल मिलेगा। अगर मैं इस प्लेन में कट लगाऊं, ठीक है, मतलब किसी भी प्लेन में मैं कट लगाऊं, मुझे हमेशा इक्वल हाल भी मिलेगा, दैट इज रेडियल सिमेट्री। स्टारफिश में आपको दिखेगी, इवन जेली फिशेस वगैरह, राइट, सिलेंट्रेटा वगैरह, नीडेरिया, ठीक है, इनमें आपको क्या दिखता है, रेडियल सिमेट्री दिखती है, ओके। देन थर्ड टाइप ऑफ सिमेट्री इज बायलेटरल सिमेट्री। बाय मीन्स टू, ठीक है। जैसे यहाँ पर है ना, ये जो इंसेक्ट है, मैंने इसको इस प्लेन में तो कट किया वर्टिकली, तो जब मैं वर्टिकली कट करती हूँ तो मुझे लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाल मिलते हैं, मॉर्फोलॉजिकली एटलीस्ट, राइट। बट मैं अगर इस प्लेन में उसको कट करूं, इफ आई कट इन अ ट्रांसवर्स प्लेन, तो मुझे इक्वल हाउस मिलते नहीं है, ठीक है। तो मतलब बायलेटरल सिमेट्री में हमेशा आप एक प्लेन में जो जब एनिमल को या फिर ऑर्गेनिज्म का कट करते हो तो इक्वल हाल मिलते हैं, बट एक ही इमेजिनरी एक्सिस में, एक ही प्लेन में, ठीक है। इंसेक्ट, फिशेस, बर्ड्स, ठीक है, बाकी जो भी बचे हुए फाइलम्स है उन सब में आपको बायलेटरल सिमेट्री मिलती है, फ्रॉम प्लैटीहेलमिन्थिस ऑनवर्ड टू कॉर्डेटा, ठीक है, सब में आपको ये मिलेगा, ठीक है। बस स्टारफिश में आपको एक रेडियल सिमेट्री मिलता है। देन नेक्स्ट क्राइटेरिया फॉर द क्लासिफिकेशन इज जर्म लेयर्स।
अगर देखो एम्ब्रियो जब फॉर्म हो रहा है, क्योंकि सारे एनिमल जो है, हम्म, जब उनकी डेवलपमेंट होती है तो एम्ब्रियो फॉर्मेशन इज कॉमन डेवलपमेंटल स्टेज, मतलब सारे एनिमल्स एम्ब्रियो के डेवलपमेंटल स्टेज थ्रू जाएंगे ही जाएंगे, राइट। तो ड्यूरिंग एम्ब्रियो फॉर्मेशन कुछ एनिमल्स में बस दो ही जर्म लेयर फॉर्म होती है। जर्म लेयर तो आपको पता ही चल गया, दीज आर एम्ब्रियोनिक लेयर्स जो पहले फॉर्म होती है इनिशियली, और वही आगे क्या करेंगी, डिफरेंट टिश्यूज वगैरह फॉर्म करती है, ठीक है। वही आगे क्या करेगी, डिफरेंट टिश्यूज वगैरह फॉर्म करती है। तो यहाँ पर कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जिनमें बस दो ही जर्म लेयर फॉर्म होती है और उन्हीं से आगे टिश्यूज एंड ऑर्गन फॉर्म होंगे। कुछ एनिमल में तीनों की तीनों जर्म लेयर फॉर्म होती हुई दिखेगी और उनसे आगे आगे टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वगैरह डेवलप होंगे, ठीक है। तो इस तरीके से वी हैव डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स एज वेल एज ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल। डिप्लोब्लास्टिक मतलब उनमें बस दो ही जर्म लेयर बनी है। तो यहाँ पर जर्म लेयर के नाम भी बता देती हूँ। देर आर थ्री जर्म लेयर्स, दैट इज एक्टोडम सबसे आउटर मोस्ट, एंडोडम सबसे इनर मोस्ट, एंड मीजोडम दोनों के बीच में, ऐसे तीन जर्म लेयर्स होती है। इनसे आगे टिश्यू फॉर्म हो। तो बेसिकली दो ही जर्म लेयर है, तो मतलब इसमें होगा एक्टोडम एज वेल एज एंडोडम। मीजोडम डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिज्म में या एनिमल में एब्सेंट होगी, ठीक है। तो डिप्लोब्लास्टिक जो एनिमल है इनमें बस क्या दिखता है, एक्टोडम एंड एंडोडम। वेर एज जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनमें आपको तीनों जर्म लेयर मिलेगी, एक्टोडम, मीजोडम एज वेल एज एंडोडम, और इनसे फिर आगे बाकी टिश्यूज एंड ऑर्गन्स वगैरह फॉर्म होंगे, ठीक है। सो दीज आर डिफरेंट जर्म लेयर्स। तो बेस्ड ऑन नंबर ऑफ जर्म लेयर्स विच आर प्रेजेंट or which are formed in the embryonic stages of the animal, there are two types of animal, diploblastic या फिर ट्रिप्लोब्लास्टिक, ठीक है। नेक्स्ट बेसिस फॉर क्लासिफिकेशन इज बॉडी कैविटी। प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी इज अनदर बेसिस हियर। कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें बॉडी कैविटी प्रेजेंट होती है, कुछ में नहीं भी होती। बॉडी कैविटी क्या होता है मैंने पहले ही बता दिया। जब आप ट्रांसवर्स सेक्शन लोगे मेरा थ्रू माय अब्डोमिनल एरिया, तो आपको दिखता है कि सेंटर में एक पाइप दिखता है और बाहर से एक बड़ा सा यू कैन से पाइप लाइक स्ट्रक्चर। तो ये जो है ट्यूब विद इन ट्यूब इसको हम बोलते हैं, मतलब बाहर की जो ट्यूब फॉर्म हो रही है दैट इज बॉडी वॉल की वजह से, और सेंटर में जो छोटी सी ट्यूब है दैट इज ड्यू टू एलिमेंट्री कैनाल। और दोनों ट्यूब के बीच में जो स्पेस है लाइक दिस, मैंने ये बताया था ना आपको, है ना। दोनों के बीच में जो स्पेस है दिख रहा है, हाँ, दोनों के बीच में जो स्पेस है, एक ये जो अंदर पेन जो पकड़ा है मैंने दैट इज द ट्यूब ऑफ एलिमेंट्री कैनाल, और बाहर का जो मेरा हैंड है दैट इज बॉडी वॉल का, ठीक है। बॉडी वॉल का ट्यूब फॉर्म हुआ है। बीच में सेंटर में दोनों के या फिर दोनों के बीच में आपको जो कैविटी दिख रही है दैट इज नथिंग बट द बॉडी कैविटी। इसी को हम सीलोम बोलते हैं या फिर सीलोम कैविटी बोल सकते हैं, ठीक है। तो अगर सीलोम प्रेजेंट है तो उनको हम बोलते हैं, ऐसे एनिमल्स को हम बोलते हैं यू सिलोमेट, नॉट यू, ठीक है, यू, ठीक है, ईयू, दैट मीन्स ट्रू सिलोमेट्स। यू का मीनिंग होता है ट्रू, यू कैरियोट, ठीक है, आपने पढ़ा होगा। देन एसोलोमेंट मीन्स एब्सेंस ऑफ बॉडी कैविटी, उनकी बॉडी में कोई कैविटी नहीं, जैसे स्पॉन्जेस, ठीक है, राइट, अमीबा वगैरह। तो स्पॉन्जेस को अगर आप कट करोगे तो देर इज नो सीलोम प्रेजेंट, राइट। वेर सीडोसिलोमेट भी होते हैं कुछ, सीडो मीन्स फेक, फॉल्स, ठीक है। उनमें क्या रहेगा, अब धीरे धीरे बॉडी कैविटी फॉर्म होने लगी है, इट इज बाय इवोल्यूशन अगेन, राइट। पहले जो इनिशियली एनिमल्स है इवोल्यूशन में सबसे ऊपर, उनमें कोई बॉडी कैविटी नहीं है। अब धीरे धीरे बॉडी का, तो उनको हम बोलेंगे असिलोमेट। फिर धीरे धीरे बॉडी कैविटी फॉर्म होने लगी थ्रू एज द इवोल्यूशन प्रोसीड्स, ठीक है। फिर जैसे अगर आप देखो प्लेटी सॉरी एस्केल्मेंथिस जो है उनमें आपको दिखता है फॉल्स कैविटी फॉर्म होते हुए, फॉल्स बॉडी कैविटी फॉर्म होते हुए। अभी बस बॉडी कैविटी फॉर्म हो रही है, ठीक है। चलो आगे ही मैं बता देती हूँ आपको। ये देखो ऐसे तीन सेक्शन आपको मिलेंगे जब अगर आप लोग, तो यहाँ पर आप देखो सीलोम लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पर बॉडी कैविटी इज प्रेजेंट। बॉडी कैविटी क्या है, प्रेजेंट। ये बाहर की क्या है, दिस इज जो ब्लू कलर में है दिस इज एक्टोडम। अंदर जो दिख रही ग्रीन कलर में दिस इज एंडोडम। और ये पिंक कलर में जो है दिस इज मीजोडम। अब क्या हुआ है, ये जो ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स है उनमें ये मीजोडम क्या हो जाती है, इट स्प्लिट्स इनटू टू लेयर। देखो यहाँ पर भी कुछ पिंक लेयर आपको दिख रही है और बाहर से भी पिंक लेयर दिख रही है। तो जिस इसका मीनिंग क्या है, द मीजोडम हैज स्प्लिटेड इनटू टू लेयर्स, वन इज सराउंडिंग द एंडोडम एंड वन टुवर्ड्स एक्टोडम।
और दोनों की स्प्लिटिंग की वजह से यहाँ पर खाली जगह बनी है, कैविटी बनी है, राइट। इसको हम क्या बोलते हैं, सीलोम कैविटी बोलते हैं, राइट। तो अगर सीलोम प्रेजेंट है तो ऐसे एनिमल को बोलेंगे सीलोमेट, राइट। यहाँ पर अगर आप देखोगे तो देर इज नो सीलोम, यहाँ पे कैविटी दिख रही, क्या ये कैविटी नहीं है, दिस इज नॉट अ कैविटी, ये एलिमेंट्री कैनाल की अंदर वाली जो आपकी पाइप है ना सेंटर में, वो जो कैविटी है, तो ये बॉडी कैविटी नहीं है। तो यहाँ पर आपको मीजोडर्म स्प्लिट हुई हुई दिखती क्या, नहीं, इट इज नॉट स्प्लिटेड, जिसकी वजह से देर इज नो बॉडी कैविटी। तो जनरली जो बॉडी कैविटी है इट फॉर्म्स ड्यू टू द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडर्म। अगर मीजोडर्म स्प्लिट होगी तो बॉडी कैविटी फॉर्म होगी, नहीं स्प्लिट होगी तो नहीं है, ठीक है। हियर ये जो डायग्राम दिख रहा है वो कुछ अलग दिख रहा है आपको, ये कॉमन नॉर्मल नहीं है। इसमें क्या होगा देखो, ये रहा एंडोडम और ये एक्टोडम, इन दोनों से हमें कुछ लेना देना नहीं है अभी, हमें बस मीजोडम पे फोकस करना है। यहाँ पर देखो द मीजोडम हैज स्टार्टेड टू स्प्लिट, ठीक है, यहाँ पर स्प्लिटिंग होना स्टार्ट हुआ है, बट स्टिल अभी भी यहाँ पर पैचेस में मीजोडम प्रेजेंट है, पूरे तरीके से कैविटी नहीं फॉर्म हुई है, कैविटी बस यहाँ पर है, ठीक है। ये जो खाली जगह व्हाइट दिख रहा है ना आपको, दिस इज द कैविटी, राइट। और यहाँ पर जो आपको दिख रहा है पाउचेस, दीज आर पाउचेस ऑफ मीजोडम, गेटिंग इट। तो यहाँ पर जो कैविटी फॉर्म हुई है ये पूरे तरीके से नहीं फॉर्म हुई, कैविटी जैसा तो दिख रहा है बट पूरी कैविटी या फुल्ली फॉर्म कैविटी नहीं है, तो ऐसी कैविटी को हम बोलते हैं फॉल्स कैविटी। फॉल्स के लिए हम वर्ड यहाँ पर यूज करते हैं सीडो। तो सीडो, सीलोम, सीलोम मीन्स बॉडी कैविटी। तो ऐसे भी कुछ एनिमल्स है जिनमें फॉल्स सीलोम मिलता है आपको, ठीक है। तो सीलोमेट, ए सीलोमेट एंड सीरो सीलोमेट, ऐसे तीन क्या आएंगे, फर्दर टाइप आएंगे ऑन द बेसिस ऑफ बॉडी कैविटी ऑफ एनिमल्स। तो यहाँ पर देखो यू सिलोमेट में कौन आता है, ऐसे एनिमल जिनमें कैविटी या फिर फॉर्म हुई है, ठीक है। तो उसमें आएगा आपके फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, सारे एनिमल्स फ्रॉम एनेलिडा टू कॉर्डेटा, ठीक है। देन एब्सेंस ऑफ सीलोम आपको किस में दिखता है, पहले जो तीन फाइलम है, पोरीफेरा, निडेरिया एंड प्लेटीहेलमिन्थिस। देन इफ यू टॉक अबाउट एस्कहेलमिन्थिस, इट इज द ओनली फाइलम, इसमें जो एनिमल्स आते हैं उसमें उनमें आपको दिखता है फेक सीलोम, सीरो सीलोम, फॉल्स सीलोम, ठीक है। तो ये रहेंगे ओनली एस्कहेलमिन्थिस शोज द सीरो सीलोम, ठीक है। सो दिस इज वन ऑफ द बेसिस, I hope you understood. And last basis for the classification here is a segmentation, right? Segmentation क्या होता है बेटा, if you observe the earthworm, यही पे ऑब्जर्व कर लो, मुझे नहीं लगता आप लोगों ने कभी हाथ में लेके ऑब्जर्व किया होगा, है ना, नहीं किया, डर लगता है मैम, डर लगता है, ठीक है, राइट। चलो यहाँ पर देखो तो अर्थवर्म, इसमें आपको छोटे छोटे ऐसे सेगमेंट्स दिख रहे हैं, राइट। ये सेगमेंट्स अगर एनिमल्स की बॉडी पे प्रेजेंट है तो उनको हम बोलेंगे सेगमेंटेड एनिमल्स, ठीक है। दिस शोज द ट्रू सेगमेंटेशन। तो ये जो ट्रू सेगमेंटेशन है ये आपको एनेलिडा मतलब अर्थवर्म लाइक एनिमल्स में दिखता है। अर्थवर्म बिलोंग्स टू द फाइलम एनेलिडा, ठीक है। तो एनेलिड्स में आपको ये कैरेक्टर दिखेगा। ऑल्सो ऑर्थ्रोपोड्स जो इंसेक्ट वगैरह है इनमें भी दिखता है सेगमेंटेशन, ठीक है। इवन हम में ह्यूमंस या फिर यू कैन से कॉर्डेट्स, कॉर्डेट में भी दिखेगा, जैसे हमारा मतलब फुल्ली हम में सेगमेंटेशन नहीं है बट समवेयर कुछ ऑर्गन्स में या कुछ पार्ट में बॉडी के आपको सेगमेंटेशन देखने को मिलता है, जैसे हमारा वर्टिब्रल कॉलम है, मसल्स वगैरह है, ठीक है, उनमें। तो ये राइट, आई होप यू अंडरस्टूड। सेगमेंटेशन मतलब बॉडी पे जो रिंग लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं उनको हम सेगमेंट बोलते हैं। अगर ये प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली दे आर कॉल्ड सेगमेंटेड ऑर्गेनिज्म या एनिमल्स, अगर नहीं है तो नॉन सेगमेंटेड। तो एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, ये ऐसे फाइलम्स है उनमें आपको सेगमेंटेशन दिखता है ऑन द बॉडी ऑफ एनिमल्स, ठीक है। सो दीज आर 5 डिफरेंट यू कैन से बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। अब इन्हीं का यूज करके हमने 10 फाइलम्स बनाए हैं अंडर किंगडम एनिमेलिया, ठीक है। सो वी हैव क्लासिफाइड यू नो बट ये नॉन कॉर्डेट्स के, ठीक है, दीज आर फॉर नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेट इज अलग, मतलब 11 फाइलम है टुगेदरली, ठीक है। सो एनिमेलिया को हमने क्या किया है, वी हैव क्लासिफाइड द एनिमेलिया इनटू 11 डिफरेंट फाइलम्स। कॉर्डेटा विल बी द हाईली डेवलप्ड। नॉन कॉर्डेट में आपके पास 10 फाइलम आते हैं, ठीक है। उसमें पहला हम प्रोटोजोआ भी कंसिडर करते हैं, वैसे प्रोटोजोआ को कई बार कंसिडर भी नहीं किया जाता बिकॉज उनको अलग से पढ़ते हैं हम, राइट। प्रोटोजोआ बिकॉज दे शो कैरेक्टर्स लाइक एनिमल, तो उनको हम एनिमल में ही क्या करते हैं, पढ़ते हैं। देन वी हैव पोरीफेरा एज अ फर्स्ट यू कैन से फाइलम, ठीक है, पोरीफेरा। देन सिलेंट्रेटा, प्लेटीहेलमिन्थिस, आस्कहेलमिन्थिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकानोडर्मेटा एंड
हेमिकॉर्डेटा, दीज आर ऑल नॉन कॉर्डेट, मतलब उनके पास नोटोकॉर्ड नहीं है, ठीक है, दे डू नॉट हैव नोटोकॉर्ड, राइट। तो पहले हम डिस्कस करेंगे अबाउट प्रोटोजोआ, ठीक है। प्रोटोजोआ के बारे में डिस्कस करते हैं। ये तो सिंगल सेल है, मतलब यूनिसेलर यू कैन से ऑर्गेनिज्म है, राइट, दे आर नॉट मल्टीसेलर, अमीबा जैसे आता है आपको पता है, ठीक है। इट ऑल्सो हैव प्लाज्मोडियम, इट ऑल्सो इंक्लूड्स प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम पता है क्या होता है, इट कॉजेस मलेरिया, ठीक है, मलेरिया का जो पैथोजन है दैट इज प्लाज्मोडियम। तो ये भी प्रोटोजोवन ही है, प्रोटोजोआ से आता है। तो जब हम क्लासिफिकेशन या फिर जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ने जाएंगे तो एक हम सीरियल रखते हैं, मतलब हम क्या करेंगे, उस ऑर्गेनिज्म की या फिर उस एनिमल की हम हैबिटेट को भी कंसिडर करेंगे, मतलब हैबिटेट के बारे में डिस्कस करेंगे। फिर हम डिस्कस करेंगे उसके कुछ कैरेक्टर के बारे में, एक्सटर्नल या इंटरनल कुछ कैरेक्टर है। देन हम देखेंगे कि वो लोकोमोशन कैसे करता है, उसमें क्या क्या स्ट्रक्चर्स है फॉर लोकोमोशन, रिप्रोडक्शन किस तरीके से करता है, उसमें कुछ फर्दर एडिशनल यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है क्या, ऐसा हम जाएंगे, ठीक है, वन बाय वन एक एक पॉइंट हम डिस्कस करेंगे। नाउ प्रोटोजोन के हैबिटेट के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो दे लिव एवरीवेयर, यू विल फाइंड देम इन सॉइल, इन वाटर, इन एयर, ठीक है। एंड मोस्टली ये कैसे होते हैं, पैथोजेनिक होते हैं, दे कॉजेस डिजीजेस, जैसे आया ना प्लाज्मोडियम, इवन एक एंटामीबा हिस्टोलिटिका भी होता है, ठीक है, अमीबिक डिसेंट्री कॉज करता है, ठीक है। तो ये जो है मोस्टली पैथोजेनिक होते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। इनकी कैरेक्टरिस्टिक की बात करो तो दे आर यूकैरियोटिक बट यूनिसेलुलर, टाइप ऑफ सेल कौन सा है उनका, यूकैरियोटिक है, बट एक ही सेल से बने तो उनको यूनिसेलुलर बोल दिया। लोकोमोशन के लिए इनके पास हाथ पैर ऐसा कुछ नहीं है, तो ये क्या करते हैं, दे यूज देयर सेल मेम्ब्रेन, ठीक है, सेल स्ट्रक्चर। देन बेसिकली अमीबा का तो आपको पता है हाउ इट लोकोमोट्स, ये सुडोपोडिया फॉर्म करके क्या करेगा, अपनी साइटोप्लाज्म की मूवमेंट करके क्या करेगा, सुडोपोडिया फॉर्म करेगा एंड इट विल मूव इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, राइट। तो ये सेल स्ट्रक्चर या फिर यू कैन से सेल वॉल वगैरह की हेल्प से क्या करते हैं, इवन सम ऑफ देम विल हैव सीलिया वगैरह, ठीक है, पैरा इसकी बात करो तो पैरामीशियम की। देन रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन के लिए अगर आप देखो तो दे शो एसेक्सुअल टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, उनमें सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं दिखेगा, दे शो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। इसमें क्या होगा, सिंपल अमीबा का अगर बात करो तो उसमें एक से दो सेल बनेगी या फिर एक से बहुत सारी सेल बनेगी, मतलब इट शोज, जैसे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है असेक्सुअल रिप्रोडक्शन, इट शोज बाइनरी फिशन या फिर मल्टीपल फिशन ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशन। इवन प्लाज्मोडियम वाइवैक्स ऑल्सो शोज मल्टीपल फिशन, राइट। युगलीना आपको ये दिखाता है, युगलीना विल शो अगेन फिशन, ठीक है। तो इस तरीके से देयर आर असेक्सुअल रिप्रोडक्शन शोन बाय द प्रोटोजोन, ठीक है। ये डिफरेंट प्रोटोजोन है, इसमें जीआरडी आता है, ठीक है, जीआरडियासिस ये भी डिजीज कॉज कर सकता है, अमीबा है, ट्रिपानोसोमा, ठीक है, ट्रिपानोसोमा ब्रूसी स्लीपिंग सिकनेस कॉज करता है, प्लाज्मोडियम, ठीक है, ये सारे डिजीज कॉज करने वाले हैं प्रोटोजोन्स, ठीक है, ओके। नेक्स्ट फाइलम दैट वी आर गोइंग टू डिस्कस इज पोरीफेरा, ठीक है। अब पोरी से क्या पता चल रहा है, मराठी वर्ड पोरी वो वाला नहीं है, ठीक है। तो पोरीफेरा इज पोर्स, ठीक है। बेसिकली अगर उनकी बॉडी का स्ट्रक्चर आप देखो, उनके बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स आपको दिखते हैं, छेद दिखते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इस फाइलम को नाम दिया है पोरीफेरा। अगर आप नाम की बात करो, हर फाइलम को सोच समझ के कुछ नाम दिया है, इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ दैट पर्टिकुलर फाइलम। जैसे एनिलिडा, ठीक है, एन्युलस मतलब रिंग, एनिलिडा में आता है अर्थवर्म, अगर आप देखो उसके बॉडी पे रिंग लाइक सेगमेंट्स है, तो इस वजह से उसको एनिलिडा बोल दिया। पोरीफेरा, बॉडी पे पोर्स है इसलिए पोरीफेरा बोल दिया, ठीक है। तो इट इज नेमिंग जो करी है, इट इज बेस्ड ऑन द कैरेक्टरिस्टिक फीचर मोस्टली, ठीक है। तो अगेन पोरीफेरा के लिए भी सेम करेंगे हम, हैबिटेट वगैरह, बॉडी स्ट्रक्चर एंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर वगैरह डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो इफ वी टॉक अबाउट पोरीफेरा, नाम से पता चल रहा है इसके बॉडी पे पोर्स है, ये तो हुआ एक कैरेक्टरिस्टिक। इसका अगर फर्दर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखो तो ये मोस्टली बॉटम से अटैच होते हैं, ठीक है। जनरली दे आर अटैच्ड विद द सी, बॉटम ऑफ द सी, मोस्टली सी वाटर में रहते हैं या फिर कुछ ऐसे भी पोरिफेरन है स्पॉन्जिला जैसे जो रिवर वाटर या फिर फ्रेश वाटर में भी मिलते हैं देखने को, बट मोस्टली ये मरीन होते हैं, सी वाटर में रहेंगे। सिंपलेस्ट बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, ओनली सेल से बॉडी बनी है, नो टिश्यूज आर फॉर्म, राइट। इनमें अगर आप देखो
इस डायग्राम में दिखा देती हूँ। ये बड़ा सा ओपनिंग जो दिख रहा है, इसको हम बोलते हैं ऑस्क्यूलम। इट इज वन ऑफ द पोर, ठीक है, ये क्या है, ऑस्क्यूलम। एंड बॉडी पे फर्दर आपको यहाँ पर तो क्लियरली नहीं दिख रहा, बट बॉडी पे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, उनको हम बोलते हैं ऑस्टिया। तो होगा क्या इनमें, देखो, ये बॉडी पे जो पोर्स है, इनके थ्रू वाटर एंटर करेगा, वाटर के साथ जो भी फूड वगैरह है, इवन इवन ऑक्सीजन वगैरह, वो सब वाटर के साथ पोर के थ्रू एंटर करेगा। फिर इस स्पॉन्ज को जो भी चाहिए उसने यूज कर लिया, अनवांटेड वेस्ट मटेरियल फिर से वाटर के साथ साथ ऑस्क्यूलम थ्रू बाहर फेंका जाएगा। दिस इज ओपनिंग, ठीक है, ये ओपनिंग जो दिख रही है इसको ऑस्क्यूलम बोलते हैं, और बॉडी पे जो पोर्स है उनको ऑस्टिया बोलते हैं। फाइन, सो इनमें आपको कुछ ऐसा ऑर्गेनाइजेशन दिखता है, ठीक है, राइट, ऑस्टिया एंड ऑस्क्यूला। ऑस्क्यूला मतलब इट इज प्लूरल फॉर्म फॉर ऑस्क्यूलम, सिंगल ऑस्क्यूलम, ऑस्क्यूला मेनी। तो हैबिटेट, हैबिटेट की बात करें तो ऑलरेडी वी आई हैव डिस्कस दैट मरीन होते हैं मोस्टली, बट कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, स्पॉन्जिला जैसे। देन बॉडी सिमेट्री की बात करो तो, बिकॉज यहाँ पर आप देख लो कि बॉडी को आप, ये पूरा एक स्पॉन्ज है, ठीक है, मैं अगर इस प्लेन में कट करूं, इस प्लेन में कट करूं, किसी भी प्लेन में कट करूं, मुझे इक्वल हाल्स नहीं मिलते हैं, तो असिमेट्रिक होंगे। देन कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखते हैं, देखते हैं इनके बारे में। तो इनमें क्या होता है, एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल्स होती है जिनको हम कॉलर सेल बोलते हैं, या फिर कोयानोसाइट्स भी बोला जाता है। दे आर ऑल्सो कॉल्ड कॉलर सेल्स या फिर कोयानोसाइट्स। ये जो कोयानोसाइट्स है, ये क्या करती है, दे आर इन्वॉल्व इन द, जो भी फूड है उसको डाइजेस्ट वगैरह करेगी, ठीक है, तो कॉलर सेल्स उनको बोला जाता है, फूड डाइजेशन वगैरह करेगी। नाउ इनकी बॉडी कैसी है, स्पॉन्ज जैसी है ना, स्पॉन्ज जैसी। एंड स्पॉन्जी बॉडी है तो ऑब्वियसली जो प्रे होगा, कैसे प्रेडेटर होगा, वो क्या करेगा, उनको ऐसे ही क्या कर देगा, क्योंकि ये बॉटम से अटैच है, ये मूव भी नहीं हो सकते, ठीक है, कोई प्रेडेटर आ गया और ये प्रेडेटर तो खा जाएगा इनको, ठीक है, तो इनको खुद को प्रोटेक्ट तो करना पड़ेगा भाई, बिकॉज बॉटम से सरफेस ये कैसे अटैच चाहिए, ठीक है, सबस्ट्रेटम से अटैच है, ये मूव नहीं कर सकते, ठीक है। तो उनको खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए इनके पास होते हैं स्पॉन्जिन फाइबर्स, हार्ड होते हैं, ठीक है, ये स्पॉन्जिन फाइबर स्पिक्यूल्स इनको क्या करेंगे, प्रोटेक्ट करेंगे। स्पिक्यूल्स भी होते हैं कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, क्योंकि ये हार्ड स्ट्रक्चर है, कैल्शियम कार्बोनेट टिथ, ठीक है, तो ये क्या है, हार्ड स्ट्रक्चर है, राइट, और सिलिका से भी बने होते हैं ये कुछ स्पिक्यूल्स वगैरह, तो जो हार्ड स्ट्रक्चर है तो प्रोटेक्ट करेंगे फ्रॉम प्रीडेटर्स वगैरह, राइट। एंड अगर इनकी बात करो तो ये क्या करते हैं, फीड करते हैं ऑन वेरी स्मॉल, जैसे जू प्लैंकटन, फाइटोप्लैंकटन वगैरह जो है, वो वाटर के साथ साथ ऑस्टिया थ्रू इनके बॉडी में एंटर करते हैं, और फिर उन्हीं को ये डाइजेस्ट करेंगे, मतलब दे फीड ऑन स्मॉल, यू कैन से माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिजम्स, और उन्हीं को क्या करते हैं, एज अ फूड यूज करते हैं, ठीक है। तो जो भी वेस्ट मटेरियल है वो क्या किया जाएगा, ऑस्क्यूला थ्रू रिमूव किया जाएगा, ये ऑलरेडी मैंने बता दिया। नेक्स्ट, व्हेन यू टॉक अबाउट द जर्म लेयर्स, तो इनके पास ओनली 2 जर्म लेयर होती है, ठीक है, ओनली 2 जर्म लेयर्स आर देयर, दैट इज एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म। मीजोडर्म एब्सेंट है, एंड मीजोडर्म एब्सेंट है तो इसके जगह पे क्या होगा, देयर विल बी जेली लाइक, पूरा सेल सेल का मास है तो वो जेली जैसा कुछ दिखता है, ठीक है। एंड ये असीलोमेट भी होंगे, मतलब देयर इज नो सीलोम कैविटी, राइट। लोकोमोशन, लोकोमोशन तो होगा ही नहीं ऑब्वियसली। सबस्ट्रेटम मतलब सी वगैरह जो है, सी बेड से या फिर बेस से क्या होते हैं, वो अटैच होते हैं, तो दे कैन नॉट मूव, लोकोमोशन शो नहीं कर सकते, दैट मीन्स दे आर सिडेंटरी एनिमल, ठीक है, एक ही जगह पे बस। रिप्रोडक्शन की बात करो तो दे शो रिप्रोडक्शन बाय बडिंग, ठीक है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं, एज वेल एज एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी शो करते हैं। असेक्सुअल रिप्रोडक्शन जनरली बडिंग थ्रू शो करते हैं, ठीक है, इंटरनल बर्ड फॉर्म करते हैं, उसको हम जेम्यूल बोलते हैं, राइट। दे ऑल्सो शो एबिलिटी ऑफ रीजनरेशन, मतलब कोई पार्ट उनके बॉडी का अगर टूटा है, ठीक है, सपोज कोई प्रेडेटर प्रेडेटर था, उसके साथ हाथापाई हो गई, उसमें कोई आर्म टूट गया, ठीक है, वो आर्म फिर से उनका क्या हो सकता है, जनरेट हो सकता है, रीजनरेट हो सकता है। एग्जाम्पल साइकॉन है, पॉन्जिला है। पॉन्जिला जो है बेसिकली ये फ्रेश वाटर होता है, बाकी यहाँ पर जितने भी आपको दिख रहे हैं दे ऑल आर मरीन। यूस्पॉन्जिया जिसको हम बाथ स्पॉन्ज बोलते हैं, हाइलोनीमा, यूप्लेक्टेला, ठीक है, यूप्लेक्टेला ऐसा व्हाइट ट्रांसपेरेंट सा आपको कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको एज अ बास्केट, ये बास्केट जैसा दिखता है, तो इसको क्या किया जाता है, वीनस फ्लावर बास्केट भी बोलते हैं इसको, इट इज गिवन एज अ वेडिंग गिफ्ट, राइट। तो ये कुछ ऐसे
इनके फायदे भी है, बाथ स्पॉन्ज भी होता है, राइट. सो दिस इज अबाउट पोरीफेरा, राइट. आई होप यू अंडरस्टूड. नेक्स्ट फाइलम वी आर गोइंग टू डिस्कस इज निडेरिया. तो बच्चों इसके बाद का जो फाइलम है दैट वी हैव इट्स सिलेंटेरेटा. ठीक है, तो हमने पोरीफेरा के बारे में डिस्कस कर लिया. नाउ वी हैव थर्ड फाइलम दैट इज सिलेंटेरेटा, जिसको हम निडेरिया भी बोलते हैं, राइट. तो निडेरिया में अगेन एज जैसे हमने पोरीफेरा में किया था, पहले हम डिस्कस करेंगे बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, फिर वो कहाँ रहते हैं, दैट इज हैबिटेट, राइट. देन बॉडी सिमेट्री एंड बाकी जो हमने बेसिस डिस्कस किए थे उनके बारे में हम देखेंगे कि निडेरिया या फिर सिलेंटेरेटा के जो एनिमल्स है उनमें आपको क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स दिखते हैं. ठीक है, लोकोमोशन कैसा है, रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं, एंड सम ऑफ द एग्जांपल्स वी विल बी डिस्कसिंग. ऑलराइट, तो बॉडी स्ट्रक्चर देखो इनका. अगर आप सिलेंटरेट्स या फिर निडेरियन जो है उनकी बात करो तो उनमें दो बॉडी फॉर्म्स आपको देखने को मिलते हैं. मैं आपको आगे बताऊंगी भी. ठीक है, दे हैव टू बॉडी फॉर्म्स. कुछ आपको इस तरीके से दिखते हैं. दिस इज कॉल्ड पॉलीफॉर्म ऑफ निडेरियन. ठीक है, कुछ एनिमल्स ऑफ निडेरिया, ठीक है, दे लुक लाइक दिस. उनका बॉडी फॉर्म या फिर एक जनरल बॉडी स्ट्रक्चर ऐसा होता है. ठीक है, कुछ एनिमल्स का ऐसा दिखेगा आपको अम्ब्रेला शेप. ठीक है, कुछ ऐसे दिखेंगे आपको और कुछ अम्ब्रेला शेप दिखेंगे. तो ये जो है ये दो फॉर्म आपको देखने को मिलते हैं. ये जो अम्ब्रेला शेप दिखता है इसको हम बोलते हैं मेड्यूसा फॉर्म, एंड जो यहाँ पर आपको ऊपर ऐसा दिख रहा है ना, दैट इज एडाम्शिया. ठीक है, पॉलिप. ठीक है, ये एडाम्शिया एक एग्जाम्पल है, राइट. ये एक सिलेंटरेट है. एडाम्शिया में आपको ये दिखेगा. इवन हाइड्रा में इसी तरीके का बॉडी फॉर्म दिखता है आपको. ठीक है, हाइड्रा भी सिलेंटरेट में आता है, राइट. तो बॉडी स्ट्रक्चर आपको पता चल गया. देयर आर टू फॉर्म्स, वन इज कॉल्ड पॉलिप. ठीक है, सिलेंडर जैसा होता है एक्चुअली. अम्ब्रेला शेप जो होता है दैट इज मेड्यूसा फॉर्म, राइट. देन हैबिटेट, रहते कहां पर है ये भी जैसे हमने पोरीफेरा में देखा था, मोस्टली कैसे होते हैं, मराइन होते हैं, मतलब सी वाटर में रहते हैं. वहां पर एक एक्सेप्शन था दैट इज स्पॉन्जिला जो कि फ्रेश वाटर में रहता था. वैसे यहाँ पर भी एक एक्सेप्शन है दैट इज हाइड्रा. हाइड्रा कैसा है, इट इज अ फ्रेश वाटर. ठीक है, तो मतलब हैबिटेट अगर बात करो यहाँ पर तो कुछ ऐसे सिलेंट्रेट्स यू कैन से मोस्टली. ठीक है, मोस्ट ऑफ द सिलेंट्रेट्स लिव्स इन सी वाटर या फिर मरीन वाटर, एंड वेरी फ्यू लिव्स इन अ फ्रेश वाटर. ठीक है, देन बॉडी सिमेट्री की बात करो तो बॉडी सिमेट्री अगर मैं यहाँ पर आपको डायग्राम में दिखाऊं, ठीक है, मैं इस एनिमल को इस प्लेन में कट करूं, इस प्लेन में कट करूं, इस किसी भी प्लेन में कट करूं, मुझे हमेशा इक्वल हाल्स ही मिलने वाले हैं. तो मैं क्या बोलूंगी, दिस टाइप ऑफ सिमेट्री इज बेसिकली कॉल्ड, कौन सी सिमेट्री हो गई बताओ, रेडियल सिमेट्री. ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, रेडियल सिमेट्री. मोस्टली दे शो द रेडियल सिमेट्री. देन कैरेक्टरिस्टिक्स, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करते हैं. उनका एक जनरल कैरेक्टरिस्टिक क्या हो सकता है, इनमें एक बहुत ही यू कैन से कैरेक्टरिस्टिक फीचर दिखता है दैट इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट. एंड यही रीजन है कि इन लोगों को निडेरिया भी बोला जाता है. दे आर ऑल्सो कॉल्ड निडेरियन, राइट. दैट्स व्हाई द फाइलम इज कॉल्ड निडेरिया एज वेल, राइट. क्योंकि इनके पास एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है दैट इज कॉल्ड नीडोब्लास्ट. ये कहां पर प्रेजेंट होता है, उनके टेंटाकल्स पर प्रेजेंट होता है. ठीक है, यहाँ पर. ठीक है, दीज आर द टेंटाकल्स, और इन टेंटाकल्स पे ये प्रेजेंट होगा, राइट. ये क्या करता है, दिस नीडोब्लास्ट इज यूज्ड एज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है, इसमें क्या होता है, इट हैज अ पॉइजन ग्लैंड. ठीक है, ये क्या करता है, यू कैन से एक पॉइजन होता है इसमें. ठीक है, टॉक्सिन होता है. वो टॉक्सिन क्या करता है, जब भी कोई प्रे आता है, प्रेडेटर आता है, उस प्रेडेटर पे रिलीज किया जाता है थ्रू दिस नीडोब्लास्ट स्ट्रक्चर. ठीक है, और उससे क्या होगा, जो भी प्रे है उसको कैच किया जाएगा. ठीक है, प्रेडेटर से बचा जाएगा. तो इस तरीके से क्या हो रहा है, दे आर यूजिंग दिस नीडोब्लास्ट एज अ स्ट्रक्चर ऑफ ऑफेंस एंड डिफेंस. ठीक है, इस नीडोब्लास्ट में एक थ्रेड ट्यूब होती है. ठीक है, अब आपको इतना डिटेल में जानने की जरूरत है नहीं, बट स्टिल आई विल टेल यू कि उसमें एक थ्रेड ट्यूब होती है. थ्रेड ट्यूब क्या होता है, एक ऐसा धागे जैसी लंबी सी, ठीक है, ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसमें भरा होता है ये टॉक्सिन, हिप्नोटॉक्सिन होता है. ठीक है, तो जैसे ही कोई प्रे प्रेडेटर आता है, दिस थ्रेड ट्यूब विल बी रिलीज्ड. ठीक है, आउटसाइड, और उस थ्रेड ट्यूब में जो हिप्नोटॉक्सिन है वो क्या किया जाएगा, प्रे या प्रेडेटर पे रिलीज किया जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से सामने वाला क्या हो जाएगा, उस टॉक्सिन की वजह से हिप्नोटाइज हो जाएगा, एंड देन द प्रे विल बी कैप्चर्ड, एंड उस प्रेडेटर से बचने के लिए क्या करते हैं, वो यूज करते हैं इस नीडोब्लास्ट का. ठीक है, राइट. तो यहाँ पर एक टॉक्सिन होगा जो प्रेडेटर से बचने के लिए यूज किया जाएगा, राइट. नाउ ड्यू टू दिस नीडोब्लास्ट ओनली दे हैव अनदर नेम एज निडेरिया.
ठीक है, वैसे तो सिलेंट्रेटा भी बोला जाता है, मोस्टली वी यूज सिलेंट्रेटा, बट दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज निडेरिया बिकॉज दे हैव अ स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर जिसका नाम है नीडोब्लास्ट, याद रखना है। ठीक है, पूछा जा सकता है नीडोब्लास्ट कौन से फाइलम का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, प्रेजेंस ऑफ नीडोब्लास्ट इज अ फीचर ऑफ विच फाइलम, तो क्या बताओगे, सिलेंट्रेटा, ठीक है, या फिर निडेरिया, दोनों में से कोई भी नाम आ जाए, घबराना नहीं है, दोनों एक ही फाइलम है। देन लोकोमोशन देखो, अब मोस्टली क्या होता है, जैसे हमने देखा दो फॉर्म होते हैं इनके, एक होता है पॉलीफॉर्म जो कि सिलिंड्रिकल फॉर्म है, एक होता है अम्ब्रेला फॉर्म। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जो पॉलीफॉर्म है, पॉलीफॉर्म क्या होगा, इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये मूव नहीं कर सकता, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, लोकोमोशन नहीं कर सकता। वेयर एज मेड्यूसा फॉर्म जो है वो अम्ब्रेला जैसा है, ठीक है, और उसके जो टेंटाकल्स है वो नीचे की साइड है। ठीक है, यहाँ पर मैं आपको फिर से दिखा देती हूँ, देखो, दिस इज मेड्यूसा फॉर्म, अम्ब्रेला जैसा दिख रहा है, और ये उसके टेंटाकल है। वेराज दिस इज पॉलीफॉर्म, इसमें आपको दिखता है ये ऊपर जो है दिस आर द टेंटाकल्स, यहाँ पर भी आपको दिख जाएगा इजीली, ये भी पॉलीफॉर्म में है। ठीक है, हाइड्रा दिस इज, तो इसमें भी आपको टेंटाकल इधर दिखते हैं। तो ये लोग जैसे पॉलीफॉर्म हाइड्रा वगैरह जैसे लोग हैं, एडामशिया जैसे लोग हैं, ये क्या करते हैं, एडामशिया मतलब सी एनेमन, ठीक है, एडामशिया इज अनदर नेम फॉर सी एनेमन, रिमेंबर दैट। तो यहाँ पर हाइड्रा जैसे जो एनिमल्स है, ठीक है, निडेरियन जो है, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, एडामशिया, हाइड्रा, दे कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। वेराज इफ यू टॉक अबाउट दिस फॉर्म, ठीक है, जिसमें मेड्यूसा फॉर्म मिलता है, जैसे यहाँ पर आपको मिलेगा फाइसेलिया, ठीक है, देन यहाँ पर दिखता है राइजोस्टोमा, ये जो एनिमल्स है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ठीक है, उनके टेंटाकल्स फ्री है, राइट, दे आर नॉट अटैच टू द सबस्ट्रेटम, राइट। तो यहाँ पर आप ऐसा बता सकते हो, लोकोमोशन में जो पॉलीफॉर्म है दैट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम, इट कैन नॉट मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। मेड्यूसा फॉर्म वाले जो निडेरियंस है दे कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस बिकॉज देयर टेंटाकल्स आर फ्री, ठीक है, राइट, क्योंकि उनका फॉर्म अम्ब्रेला जैसा है एंड दे आर नॉट अटैच टू सबस्ट्रेटम। देन जर्मिनल लेयर्स, ठीक है, हमने ये बेसिस पढ़े थे, जर्मिनल लेयर्स कौन सी होती है इनमें, दे आर अगेन मेड अप ऑफ टू जर्मिनल लेयर्स ओनली, दो ही जर्मिनल लेयर होगी, आउटर मोस्ट होगी एक्टोडम एंड इनर मोस्ट एंडोडम, मीजोडम एब्सेंट रहेगी, उस जगह पे, अब खाली तो नहीं रहेगी जगह, उस जगह पे देयर इज अ मास ऑफ यू कैन से जेली लाइक सब्सटेंस रहता है, दैट इज कॉल्ड मीजोग्लिया। ठीक है, एनीवे इतना डिटेल में नहीं जाना है। तो दो ही जर्म लेयर से बॉडी बनी है तो इनको हम क्या बोलेंगे, डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। ठीक है, अब सीलोम कैविटी की बात करें तो सीलोम कैविटी इनमें एब्सेंट रहेगा, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एसिलोमेट। ठीक है, हमने देखा था जब हमने बेसिस डिस्कस किए थे तो उसमें हमने देखा था सीलोम कैविटी के प्रेजेंस एंड एब्सेंस पे देयर आर 3 फर्दर टाइप्स ऑफ एनिमल्स, जिनमें सीलोम प्रेजेंट है उनको हम सीलोमेट या फिर यू सीलोमेट बोलते हैं, एब्सेंट है तो एसिलोमेट बोलेंगे, एंड टीरोसिलोमेट मतलब धीरे धीरे बॉडी कैविटी फॉर्म होना स्टार्ट हुआ है, अब तक फुल्ली फॉर्म नहीं है। ठीक है, राइट, तो एसिलोमेट होंगे मतलब इनमें बॉडी कैविटी क्या है, एब्सेंट है, बॉडी कैविटी का मतलब ही क्या है, सीलोम कैविटी। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे शो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है, बडिंग वगैरह, जैसे हाइड्रा की बात करो, हाइड्रा इसमें आता है, हाइड्रा क्या करता है आपको पता है, इट शोज द बडिंग, ठीक है, एक्सोजीनस बडिंग, उसके बॉडी के ऊपर एक बर्ड फॉर्म होगा, वो डेवलप करेगा, ग्रो करेगा, आफ्टर मैचुरेशन इट विल गेट सेपरेटेड फ्रॉम द पेरेंट। ठीक है, इट ऑल्सो हैपन्स बाय सेक्सुअल मीन्स, ठीक है, यहाँ पर गैमीट्स फॉर्मेशन से भी क्या होता है, रिप्रोडक्शन देखा जाता है। ठीक है, तो दोनों टाइप के रिप्रोडक्शन, एग्जाम्पल्स हाइड्रा, ठीक है, हाइड्रा तो आपको पता ही है, वेरी वेल नोन। देन एडेमशिया मतलब सी एनेमन, फाइसेलिया, फाइसेले का दूसरा नाम है पोर्तुगीज मैन ऑफ वॉर। ठीक है, यहाँ पर आपको दिखेगा दिस इज फाइसिलिया, राइट, ये जो फाइसिलिया वगैरह है ये क्या करते हैं, ऐसे यू कैन से जो सरफेस है सी का, ठीक है, उस पे ऐसे दिखेंगे ऊपर लटकते हुए, राइट। देन ओरेलिया, ओरेलिया इज जेलीफिश। देन कोरल्स आर आल्सो द एग्जांपल ऑफ दिस, कोरल्स तो सबको पता ही होंगे। ठीक है, तो ये सारे क्या है, एग्जाम्पल्स है, आपको एग्जाम्पल याद रखने हैं। हाइड्रा एडेमशिया तो याद हो ही जाएगा, ठीक है, कुछ बाकी 2-3 नाम आपको याद करने पड़ेंगे। ठीक है, सो दैट इज इट। नेक्स्ट फाइलम वी हैव इज प्लैटीहेल्मिन्थेस। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थेस। अब अगेन इनका बॉडी स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे तो वर्ड को देखो, प्लैटी मींस फ्लैट, हेल्मिन्थ का मीनिंग होता है वर्म, तो फ्लैट वर्म्स, ये ऐसे एनिमल है जिनकी बॉडी कैसी है, चपटी। आपने वो टेप देखा होगा, ठीक है, या फिर आपके पास
ठीक है, टेप का एग्जांपल लेते हैं। टेप देखा होगा, वो क्या होता है, दोनों साइड से ऐसा फ्लैट होता है, राइट। तो ये जो एनिमल्स है वो कुछ ऐसे टेप की तरह ही दिखते हैं, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगी उनका बॉडी कैसा दिखता है। तो इनकी जो बॉडी है इट इज फ्लैट, ठीक है, इट इज अ स्ट्रिप लाइक, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज फ्लैट वर्म्स। रहते कहां पर है, तो मोस्टली अगर इनकी बात करें, मोस्ट ऑफ द प्लैटीहेलमिंथेस लिव्स इन द बॉडी ऑफ अनदर एनिमल्स, क्योंकि इनके पास एज सच डाइजेस्टिव सिस्टम वगैरह डेवलप नहीं है। तो उनको अगर अपना न्यूट्रिशन लेना है तो वो खुद काम नहीं करते, दूसरों से अपना न्यूट्रिशन लेते, ठीक है। बना बनाया पका पकाया खाना वो क्या करेंगे, दूसरों से एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, डाइजेस्टेड फूड। तो ये रहते हैं मोस्टली इन द बॉडी ऑफ अदर एनिमल्स, मोस्टली ह्यूमंस वगैरह में, राइट। फ्लैटवर्म्स होते हैं, तो दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड एज एंडोपैरासाइट्स। ये क्या है, पैरासाइट्स है। एंडोपैरासाइट्स मतलब दे लिव इनसाइड द बॉडी। एक होता है एक्टोपैरासाइट, एक्टो मींस आउटसाइड, ठीक है, जो बॉडी के ऊपर रहते हैं, जैसे लाइस, टीक वगैरह होता है, राइट। एंड कुछ ऐसे भी है जो फ्री लिविंग होते हैं, एक्वाटिक होते हैं, वाटर में रहने वाले, राइट, बट मोस्टली दे आर एंडोपैरासाइट, दे ऑल्सो कॉजेज डिजीजेस, ठीक है। नेक्स्ट बॉडी सिमेट्री की बात करो, राइट। अगर आप इनकी बॉडी को कट करो इन अ प्लेन, ठीक है, एक ही प्लेन में जब आप कट करोगे वर्टिकल प्लेन में, तो आपको क्या मिलेगा, लेफ्ट एंड राइट इक्वल हाल्व्स मिलेंगे, दैट मींस दे शो बाइलेटरल सिमेट्री। कौन सी, बाइलेटरल सिमेट्री शो करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स, ठीक है, ये तो ऑलरेडी हमने देख लिया कि उनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है। टिपिकली इफ यू सी दे आर टेप लाइक, ठीक है, स्ट्रिप लाइक एंड फ्लैट बॉडी होगा उनका। लोकोमोशन, दे शो स्विमिंग एज वेल एज यू कैन से, अगर अडल्ट यू कैन से कोई होस्ट के बॉडी में वो रह रहे हैं, तो होस्ट की बॉडी से क्या होते हैं, अटैच हो जाते हैं। अटैच होने के लिए उनके पास, या फिर टू अडेप्ट विद द होस्ट एनवायरमेंट, ठीक है, बॉडी में जो पीएच है, टेम्परेचर है, ठीक है, ह्यूमन की या फिर होस्ट की बॉडी में जो टेम्परेचर वगैरह है, उससे अडाप्ट होने के लिए उनमें क्या है, कुछ चेंजेस हुए हैं, ठीक है। उसको यू कैन से टॉलरेट करने के लिए दे हैव शोन सर्टेन अडेप्टेशंस। जैसे अगर बात करो तो उनके पास होते हैं हुक्स एंड सकर्स। ये क्या करते हैं, हुक्स की हेल्प से होस्ट की बॉडी से अटैच हो जाते हैं, एंड सकर की हेल्प से जो भी डाइजेस्टेड फूड वगैरह है उसको क्या करेंगे, सक करेंगे। इवन उनकी जो क्यूटिकल या फिर स्किन होती है इट इज थिक। थिक क्यों, क्योंकि बॉडी में हमारे एसिड भी सिक्रेट हो रहा है डाइजेस्टिव सिस्टम में, ठीक है। और ये जनरली कहा रहते हैं, दे लिव्स इन द डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, इंटेस्टाइन्स वगैरह में रहते हैं, राइट। देन जर्मिनल लेयर्स एंड सीलोम, ठीक है। जर्मिनल लेयर मतलब जो हमने देखा था 3 जर्मिनल लेयर होती है, तो इनमें बेसिकली तीन जर्म लेयर आपको पहले देखने को मिलेगी। सो इससे पहले जैसे हमने बात करी पोरिफेरा के बारे में, देन वी टॉक्ड अबाउट सिलेंट्रेट्स एंड और एक फाइलम होता है जो कि आपके इसमें इन्वॉल्व नहीं है, टीनोफोरा। ये जो फाइलम है इनमें आपको दिखता है बॉडी और जो जर्म लेयर्स है दे आर ओनली 2, ठीक है। डिप्लोब्लास्टिक जर्म लेयर बॉडी स्ट्रक्चर दिखेगा। इनमें कैसा होता है, दे हैव ऑल द 3 जर्म लेयर्स, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन होगा। सीलोम कैविटी अभी भी क्या है, एब्सेंट है। सीलोम कैविटी अभी भी नहीं बनी है। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब तीनों जर्म लेयर है, एक्टोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म एंड मीजोडर्म। रिप्रोडक्शन कैसा होगा, दे शोज बेसिकली ये क्या होते हैं, हर्माफ्रोडाइट होते हैं, बाइसेक्सुअल, राइट। बाइसेक्सुअल होते हैं मतलब हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट मतलब दे इन अ सिंगल ऑर्गेनिज्म देयर इज मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एज वेल एज फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम प्रेजेंट, राइट। एक ही ऑर्गेनिज्म में मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम भी प्रेजेंट है, तो उनको हम बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिजम्स। तो इनमें क्या होता है, रिप्रोडक्शन इज मोस्टली बाय सेक्सुअल मींस। कैसे होता है, सेक्सुअल मींस से मतलब गैमीट फॉर्मेशन से क्या होगा, रिप्रोडक्शन होगा। एग्जाम्पल वी हैव इज प्लानेरिया, लिवर फ्लूक, टेपवर्म्स, ठीक है। टेपवर्म्स तो आपको पता ही होगा, प्लानेरिया सबको पता है, प्लानेरिया, ठीक है, फैसियोला हेपेटिका, ठीक है, टेनिया सोलियम, राइट, इसी को हम टेपवर्म बोलेंगे, ठीक है, सिस्टोसोमा। तो ये सारे देखो इनकी बॉडी कैसी दिख रही है, फ्लैट है, ठीक है, टेप जैसी है, राइट, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट, ठीक है, डॉर्सी वेंट्रली फ्लैट है, ठीक है, टेप जैसी है, तो इनको हम बोलते हैं फ्लैटवर्म्स या फिर प्लैटीहेल्मिन्थेस। एग्जाम्पल याद रखना है, इंपॉर्टेंट। फिफ्थ फाइलम वी हैव इज एस्कहेल्मिन्थेस,
ठीक है, जैसे प्लैटीहेलमिंथिस भी वर्म्स थे, ये भी वर्म्स है। प्लैटीहेलमिंथिस फ्लैट वर्म्स थे, ये कैसे है, राउंड वर्म्स है। ठीक है, जैसे आपने सबने अर्थवर्म तो देखा ही है। ठीक है, अर्थवर्म के जैसे ही उनका क्या होगा ऑर्गेनाइजेशन, बट अर्थवर्म एस्केलमेंथिस में नहीं आता। आई एम जस्ट टेलिंग यू कि उनका जो बॉडी फॉर्म है या फिर स्ट्रक्चर है कुछ वैसा दिखता है। ठीक है, मतलब जैसे ये दिस इज एस्केलमेंथिस, इसको हम राउंड वर्म भी बोल सकते हैं। इसको मैं कट करूंगी तो मेरे को गोल सेक्शन मिलेगा। ठीक है, वैसे मैं अगर प्लैटीहेलमिंथिस को कट करती तो उनका गोल सेक्शन नहीं मिलता, फ्लैट है ना। ठीक है, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, थ्रेड लाइक दिखेगा, सिलिंड्रिकल होता है बेसिकली, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड राउंड वर्म्स। क्या बोला जाता है, राउंड वर्म। एस्केलमेंथिस को ही हम क्या बोल सकते हैं, राउंड वर्म। प्लैटीहेलमिंथिस को हम बोल सकते हैं फ्लैट वर्म्स। हैबिटेट की बात करें तो ये भी कैसे होते हैं, दे आर ऑल्सो एंडोपैरासाइट, लिव्स इनसाइड द बॉडी ऑफ होस्ट, होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे। कुछ फ्री लिविंग भी होते हैं, ठीक है, एंड टेरेस्ट्रियल या फिर एक्वाटिक भी होते हैं। ठीक है, ये भी क्या करते हैं, अगर होस्ट की बॉडी के अंदर रहेंगे, एंडोपैरासाइट है तो होस्ट को डिजीज कॉज करेंगे। ठीक है, सिमेट्री अगेन, अब फ्लैटवर्म्स में हमने देखा था बाइलेटरल सिमेट्री है, फ्लैटवर्म से आगे टिल कॉर्डेटा सब में आपको बाइलेटरल सिमेट्री दिखेगी, तो इसमें सोचने वाली या फिर याद रखने की कोई जरूरत नहीं ज्यादा। देन जर्मिनल लेयर्स, अगेन फ्लैटवर्म में 3 जर्म लेयर्स फॉर्म हुई थी। ये इवोल्यूशन की बात हो रही है, धीरे धीरे इवोल्यूशन हो रहा है, राइट। अब ट्रिप्लोब्लास्टिक या फिर 3 जर्म लेयर वाले एनिमल से ज्यादा और इवोल्यूशन अभी तक नहीं हुआ है। तो फ्रॉम फ्लैटवर्म्स टिल कॉर्डेटा अगेन 3 जर्म लेयर सब में मिलेगी, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनाइजेशन मिलेगा। ठीक है, तो इसमें भी याद नहीं रखना है। सीलोम, अब देखो जैसे हमने बोला था जब हमने बेसिस डिस्कस किया था, ठीक है, एक होते सीलोमेट, देन होते एसिलोमेट एंड सीडोसिलोमेट। तो एस्केलमेंथिस इज द ओनली फाइलम, इसमें जो एनिमल्स आते हैं उनमें इवोल्यूशन से धीरे धीरे अब सीलोम कैविटी फॉर्म होने लगी है। और हमने ये देखा था सीलोम कैविटी कैसे बनती है, बाय द स्प्लिटिंग ऑफ मीजोडम। मीजोडम धीरे धीरे स्प्लिट होने लगी है, बट स्टिल द सीलोम इज नॉट फुल्ली फॉर्म, राइट। स्टिल बीच बीच में देयर इज मीजोडम प्रेजेंट इन द फॉर्म ऑफ पाउचेस, जिसकी वजह से सीलोम कैविटी कैसी दिखती है, फॉर्म होने तो लगी है बट फुल्ली फॉर्म नहीं है, तो उसको हम बोलेंगे फॉल्स सीलोम या फिर सीडोसिलोम। ठीक है, तो इनमें कैसा दिखता है आपको, सीलोम कैविटी इज सीडोसिलोम, दैट्स व्हाई दे आर आल्सो कॉल्ड सीडोसिलोमेट्स। ठीक है, कैरेक्टरिस्टिक्स ये हमने देख लिया कि सिलिंड्रिकल होते हैं, थ्रेड लाइक है, राउंड वर्म जिसकी वजह से हमने बोला। देन नॉन सेगमेंटेड होते हैं, ठीक है, अर्थवर्म और इनमें आपको एक मेजर डिफरेंस दिखेगा, मतलब आप जब मॉर्फोलॉजिकली उनको ऑब्जर्व करने जाओ तो उनके बॉडी पे, अर्थवर्म की बॉडी पे आपको सेगमेंट्स दिखती है, ठीक है, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स दिखते हैं, इनकी बॉडी पे आपको सेगमेंट नहीं दिखेंगे। एंड बिकॉज दीज एनिमल्स एस्केलमेंथिस राउंडवर्म्स आर एंडोपैरासाइट्स, तो ऑब्वियसली इनकी बॉडी भी क्या हो चुकी है, मॉडिफाइड है, एडेप्टेड है टू लिव इनसाइड द होस्ट बॉडी। ठीक है, होस्ट के बॉडी में जो भी एनवायरमेंटल कंडीशंस है, यू कैन से देयर इज एसिडिक सिक्रीशंस, ठीक है, देन एंजाइम्स वगैरह है, उन सारी कंडीशन को अडाप्ट हो चुके हैं ये लोग। तो उसके लिए क्या है, इनकी जो क्यूटिकल है मतलब स्किन है वो थिक होती है, टफ होती है, राइट। देन लोकोमोशन कैसा होता है इनका, दे ऑल्सो अगेन शो द लोकोमोशन बाय स्विमिंग। रिप्रोडक्शन की बात करें तो दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब मेल एंड फीमेल आर सेपरेट। ठीक है, मेल अलग है, फीमेल अलग है, एंड इनमें जो रिप्रोडक्शन होगा दैट इज बाय सेक्सुअल मीन्स। ठीक है, गैमीट फॉर्मेशन होगा। एग्जाम्पल आता है इसका अस्कैरिस। देन अस्कैरिस मतलब जो इंटेस्टाइन में रहता है, ठीक है, आपने जो बहुत पुराने या फिर जो कंटेमिनेटेड फूड एंड वाटर खाते हैं, ठीक है, उन बच्चों में आपको ज्यादातर ये अस्कैरिस, ज्यादातर चिल्ड्रंस वगैरह जो है, ठीक है, जो सॉइल खाते हैं, है ना, कंटामिनेटेड वाटर पीते हैं, उनमें ज्यादातर आपको ये दिखता है अस्कैरिस का इन्फेक्शन, जो कि इंटेस्टाइन में रहता है। ठीक है, एंड ये अस्कैरिस इट कैन ग्रो टिल मीटर्स, ठीक है, मीटर तक लंबा हो सकता है अगर वो वैसे ही आपके इंटेस्टाइन में रहा। ठीक है, इट कैन ऑल्सो ब्लॉक द इंटेस्टिनल पैसेज अगर वो ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, तो फिलेरियल वर्म मतलब जो आपने सुना होगा हाथी रोग, ठीक है, या फिर एलिफेंटासिस। ठीक है, तो फिलेरियल वर्म क्या करता है, इट कॉजेस एलिफेंटासिस, तो ये भी डिजीज कॉजिंग है। आपकी लिम्फेटिक सिस्टम में क्या करता है, ये इन्फेक्शन कॉज करता है, वहां पर अपना मल्टीप्लीकेशन करेगा, एंड आपके जो भी
जहां पर उसने अटैक किया है, जिस लिम्फेटिक सिस्टम, मोस्टली ये क्या करता है, आपके जो कमर के नीचे वाला पार्ट है, दैट मीन्स आपके जो लेग्स वगैरह है, लेग्स की लिम्फेटिक सिस्टम को, ग्रॉइन एरिया की लिम्फेटिक सिस्टम को क्या करता है, अफेक्ट करता है। तो पूरा जो पार्ट है आपको क्या दिखेगा, लेग्स वगैरह से बड़े बड़े होते हुए दिखेंगे, स्वेलिंग होगी, ठीक है, लिम्फ नोड स्वेल होंगे। तो फिलेरियल वर्म, इसको हम बोलते हैं वुकेर एरिया, ठीक है, फिलेरियल वर्म इज ऑल्सो कॉल्ड वुशेर एरिया या फिर वुकेर एरिया। देन लोआ लोआ, लोआ लोआ इज अ आई वर्म। ये सारे जो पैरासाइट्स है या फिर राउंड वर्म्स है, ये प्रेजेंट कहाँ होते हैं, दे आर प्रेजेंट इन द कंटामिनेटेड फूड, वाटर एंड सॉइल, ठीक है। वहां से अगर आप बाय चांस, ठीक है, ऐसे कंटामिनेटेड सॉइल में ग्रो हुए हुए वेजिटेबल्स अगर खाते हो तो उनके थ्रू आपके बॉडी में एंटर कर सकता है, अगर उनको पकाया नहीं प्रॉपरली, देन कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर से ही आपकी बॉडी में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर राउंड वर्म्स। देखो अस्कैरिस कुछ ऐसा दिखेगा, दिस इज अगेन एंटेरोबायस, ठीक है, ये आपकी इसमें नहीं है, बट स्टिल यू कैन रेफर दिस। वुकेर एरिया देखो, सारे आपको दिखेंगे कैसे दिखते हैं, थ्रेड लाइक राउंड स्ट्रक्चर दिखेगा, रेप्टाइटिस, ठीक है, ये सारे कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर में रहेंगे। सिक्स्थ फाइलम वी हैव इज एनेलिडा। अगेन एनेलिडा कैसा दिखता है, ये भी, इनकी बॉडी भी कैसी है, राउंड है, ठीक है। आपको पहले एग्जांपल बता देती हूँ, अर्थवर्म होगा इसका एग्जांपल, दैट इज इट इज एनेलिड। इसका बॉडी फॉर्म कैसे होगा, अगेन सिलिंड्रिकल है, ठीक है, लॉन्ग है, राइट, मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब बॉडी पे उसके क्या दिखते हैं आपको, सेगमेंट्स दिखते हैं, ठीक है। आई डोंट नो इफ इट इज विजिबल, यहाँ पर आपको दिखेगा, इसकी बॉडी पे क्या है, सेगमेंट्स आपको देखने को मिलती है, रिंग, राउंड राउंड रिंग आपको देखने को मिलती है, राइट। तो दीज आर कॉल्ड सेगमेंट्स। और ये सेगमेंट्स बस बाहर से नहीं दिख रही है, दिस सेगमेंटेशन और पार्टीशन इज स्टिल इनसाइड, ठीक है, अंदर भी पार्टीशन हो चुका है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी, क्योंकि पार्टीशन बस या फिर रिंग्स जो है, ठीक है, वो ऊपर से नहीं है, अंदर तक है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मेटामेरिकली सेगमेंटेड बॉडी। हैबिटेट कहाँ रहता है अर्थवर्म, ये तो आपको पता ही है। तो मतलब आपको जब भी कैरेक्टर्स याद रखने हैं ना, उस पर्टिकुलर एक एग्जाम्पल आपके माइंड में विजुअलाइज करो, ठीक है, और उसके कैरेक्टर आप लिखो। जैसे आपको अर्थवर्म तो पता ही, इससे पहले टिल एस्केलमेंथिस शायद आपने किसी ऑर्गेनिज्म को नहीं देखा होगा, ठीक है, बट एनेलिडा से आगे अब जो भी एनिमल्स या फिर ऑर्गेनिजम्स आएंगे, दे आर इजी, ठीक है, आपने एक आध एग्जाम्पल तो उसका देखा ही है लाइव, ठीक है, तो आप उसको याद रख सकते हो। जैसे एनेलिडा में आपने अर्थवर्म देखा है, तो अर्थवर्म को विजुअलाइज करो और उसके जो भी कैरेक्टर्स है दाड़ा लिख दो, हो गया, राइट। अगर बोर्ड्स में आपको पूछा जाता है कि एनेलिडा के कैरेक्टर्स क्या है, ठीक है, अर्थवर्म को याद करो और उसको लिख लो। देन बॉडी स्ट्रक्चर हमने देख लिया। हैबिटेट की अगर बात करें तो मोस्टली ये फ्री लिविंग होते हैं, दे आर नॉट यू कैन से एंडोपैरासाइट और एनीथिंग, ठीक है, मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, बट लीच वगैरह जो है वो एक्टोपैरासाइट भी होता है, ठीक है। देन अर्थवर्म, अर्थवर्म की बात करें तो दैट इज टेरेस्ट्रियल, मतलब लैंड पे रहता है, ठीक है। और ऐसे भी कुछ एनिमल्स है अंडर एनेलिडा, जैसे नेरिस, वो वाटर में रहता है, ठीक है, इट लिव्स इन वाटर, मतलब कुछ टेरेस्ट्रियल भी है, ठीक है, फ्री लिविंग टेरेस्ट्रियल, कुछ वाटर में भी रहता है, फ्रेश वाटर हो, मरीन वाटर हो, और कुछ होस्ट की बॉडी के ऊपर भी क्या करते हैं, रहते हैं, जैसे लीच, एक तो पैरासाइट है, एक तो मीन अबाउट द बॉडी। देन बॉडी की सिमेट्री देखो, जैसे मैंने बोला फ्रॉम आस्क प्लैटीहेल्मिन्थिस, प्लैटीहेल्मिन्थिस से आगे सब में आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखेगी, तो ये भी कैसे बायलेटरल सिमेट्रिकल है। जर्मिनल लेयर्स इनमें भी ट्रिप्लोब्लास्टिक है, फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थिस ऑनवर्ड्स, ठीक है, सब में आपको 3 जर्म लेयर से बॉडी बनती हुई दिखेगी, एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। सीलोम, सीलोम अब देखो एनेलिडा में, जैसे एस्केलमिन्थिस में क्या हुआ था, सीलोम फॉर्म होने लगा था, इवोल्यूशन अब हो चुका है, एनेलिडा में आपको सीलोम कैविटी फुल्ली फॉर्म मिलेगी, मतलब दिस इज द फर्स्ट फाइलम, एनेलिडा इज द फर्स्ट फाइलम जिसमें फर्स्ट ट्रू सीलोम देखने को मिलता है। ट्रू सीलोम को ही हम बोलते हैं यूसीलोम, या फिर एनिमल्स आर कॉल्ड यूसिलोमेट्स, ठीक है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड यूसिलोमेट्स। लोकोमोशन की बात करें तो जो टेरेस्ट्रियल एनिलिड्स है उनके पास सीटे होते हैं, सीटे क्या है, ऐसे एस शेप के इससे काइटिन से बने हुए स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है, जो इनको लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बट जो वाटर में रहने वाले हैं उनको स्विमिंग के लिए स्ट्रक्चर चाहिए, तो उनके पास होते हैं पैरापोडिया, राइट।
तो जो टेरेस्ट्रियल है, याद रखना, टेरेस्ट्रियल एनिलिड्स हैव सीटे फॉर लोकोमोशन, एंड जो वाटर में रहते हैं लाइक नेरिस, उनके पास होंगे पैरापोडिया फॉर लोकोमोशन। ठीक है। अगर लीच की बात करो तो लीच के पास क्या होता है, सकर होता है। तो सकर से वो क्या करता है, जो भी होस्ट है उसकी बॉडी से अटैच हो जाता है, ठीक है, एंड वो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा फ्रॉम द होस्ट। देन कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है इनके, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इनका, देयर बॉडी हैज सेगमेंट्स, रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स, ठीक है, विच आर इंटरनल सेगमेंट्स, राइट। एंड दूसरा एक ऐसा है फंक्शन इन या फिर कैरेक्टरिस्टिक फीचर, दैट देयर बॉडी इज वेरी, और यू कैन से स्किन इज वेरी थिन। क्यूटिकल कैसे होती है, थिन होती है। देयर इज अ रिच ब्लड सप्लाई एज वेल एज मॉइस्ट रहेगी हमेशा। क्यों? क्योंकि उनका जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस है, मतलब रेस्पिरेशन है, इट मोस्टली हैपन्स थ्रू द स्किन, क्यूटिकल से ही होता है। बट अगर क्यूटिकल ड्राई हो गई या फिर क्यूटिकल बहुत थिक है तो रेस्पिरेशन इफिशिएंटली नहीं हो पाएगा। तो इनकी जो क्यूटिकल है, स्किन है, वो कैसी होती है, थिन होगी, एंड म्यूकस का सिक्रेशन है। ठीक है। रिप्रोडक्शन, अब ये भी कैसे है, दे आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट, मतलब मेल एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, मतलब उनको हम बोल सकते हैं बाइसेक्सुअल। दे आर ऑल्सो बाइसेक्सुअल, तो दे आर ऑल्सो कॉल्ड हर्माफ्रोडाइट या फिर बाइसेक्सुअल, राइट। कुछ ऐसे भी एनिलीड्स है, ठीक है, जैसे नेरिस वगैरह, वो क्या होते हैं, दे आर यूनिसेक्सुअल, मतलब उनमें मेल फीमेल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सभी के सभी यहाँ पर हर्माफ्रोडाइट नहीं है। अर्थवर्म हर्माफ्रोडाइट है, ठीक है, इसमें मेल फीमेल एक ही बॉडी में प्रेजेंट मिलेगा। अगर बात करो आप नेरिस की, तो नेरिस में मेल अलग है, फीमेल अलग है। ठीक है, तो कुछ बाइसेक्सुअल भी है, कुछ यूनिसेक्सुअल भी है। एग्जाम्पल तीनों मैंने बता दिए ऑलरेडी, अर्थवर्म, लीच एंड नेरिस। ठीक है। नेरिस, देखो नेरिस कुछ ऐसा दिखेगा, ये जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं ना साइड में छोटे छोटे, दीज आर नथिंग बट पैरापोडिया। ये देखो, दिस इज अर्थवर्म। अब अर्थवर्म की सीटें आपको यहाँ पर क्लियरली नहीं दिखेंगे, बट स्टिल। देन दिस इज लीच, यहाँ पर इसका क्या है, सकर प्रेजेंट है, जिससे वो होस्ट से अटैच हो चुका है, एंड वो क्या करेगा, ब्लड सक करेगा। ठीक है, इवन लीच हैज इंपॉर्टेंस इन आयुर्वेदा, right? Next phylum we have is Arthropoda, which is the largest phylum of animal kingdom. क्वेश्चन पूछा जाता है which is the largest phylum of animal kingdom, आंसर होगा आपका Arthropoda. Arthropoda का मीनिंग क्या है? Arthro means jointed, जुड़े हुए, पोडा मीन्स appendages, ठीक है, appendages मतलब आपने सबने एक आध तो इंसेक्ट देखा ही होगा, कॉकरोच देखा ही है सबने, ठीक है। उसको अगर क्लोजली अगर आप ऑब्जर्व करते हो तो उसमें क्या दिखेगा आपको, देर आर टेंटेकल्स, ठीक है, एंटेने वगैरह होते, देन इट हैज विंग्स, देन लेग्स, राइट। ये सारे जो स्ट्रक्चर्स है इनको हम अपेंडेजेस बोलते हैं। और ये जो अपेंडेजेस है या फिर है ना स्ट्रक्चर्स है, दे आर जॉइंटेड। आपने कॉकरोच को अगर उल्टा करके देखा हो तो आपको दिखेगा उसके लेग्स क्या होते हैं, जॉइंट होते हैं, जुड़े हुए होते हैं, पेयर में होते हैं, ठीक है। तो दे हैव जॉइंटेड अपेंडेजेस, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड आर्थ्रोपोड्स, ठीक है, hence they are called arthropods. And this is the most, you can say, largest phylum of animal kingdom, because arthropoda में बस insect ही नहीं आते, it also includes crab, prawn, lobsters वगैरह, ठीक है, ये सभी इसमें आते हैं। ओके, तो ऑर्थ्रोपोडा क्या हो चुका है आपका लार्जेस्ट या फिर बिगेस्ट फाइलम है एनिमल किंगडम का। इसमें इंसेक्ट में भी अगर आप देखो तो देर इज ह्यूज वैरायटी, ठीक है, बहुत सारे अलग अलग टाइप के इंसेक्ट्स आते हैं, डाइवर्सिटी बहुत है, इसलिए दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम, राइट, एंड मोस्ट सक्सेसफुल किंगडम है। एंड इनके पास व्हाई मोस्ट सक्सेसफुल इज बेसिकली दे हैव थिक क्यूटिकल कवरिंग। आपने बीटल देखा होगा सबने, बीटल की जो कवरिंग होती है, बड़े बड़े ऐसा थिक है ना स्ट्रक्चर्स दिखते हैं ऊपर से कवरिंग, राइट। दे आर मेड अप ऑफ काइटिन, ठीक है, काइटिन इज द यू कैन से डेड प्रोटीन स्ट्रक्चर होता है, डेड कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है, जो क्या करता है, इनको प्रोटेक्ट करता है फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरमेंटल कंडीशन, इसलिए ये क्या है, मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल किंगडम है। हैबिटेट, हैबिटेट मतलब अगर आप देखो इनकी रहने की जगह जहां पर वो रहते हैं, दे आर मोस्टली टेरेस्ट्रियल, ठीक है, हर जगह मिलेंगे आपको, बेसिकली कॉस्मोपॉलिटियन आप बोल सकते हो, वाटर में भी रहेंगे, कुछ बरोइंग भी होते हैं, लैंड पे भी रहेंगे, ठीक है, तो हर जगह मिलेंगे। जर्मिनल लेयर्स, अब
इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं कि जर्मिनल लेयर एंड सीलोम क्या अलग होगा, राइट। हाँ, पहले से मैंने बता दिया कि फ्रॉम प्लैटीहेल्मिन्थेस सब में आपको जर्मिनल लेयर कितनी मिलेगी, 3, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे। सीलोम, अब एनेलिडा से आगे, एनेलिडा एंड फॉरवर्ड, आपको सब में सीलोम जो है वो फुल्ली फॉर्म मिलेगा, दैट मीन्स यू सिलोमेट होंगे। बॉडी सिमेट्री अगेन बायलेटरल होगी प्लैटीहेल्मिन्थेस से आगे। लोकोमोशन के लिए, अब जो वाटर में रहते हैं ऑब्वियसली दे विल स्विम, एंड जो लैंड पे रह रहे हैं दे विल शो द लोकोमोशन बाय क्रीपिंग। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, जैसे पहले तो हमने देख लिया कि देयर अपेंडेजेस आर जॉइंटेड, दैट्स व्हाई इट इज अ बेसिकली मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर। दूसरा, इनकी जो बॉडी है इट इज कवर्ड बाय काइटिनस एक्सोस्केलेटन। एक्सो मीन्स आउटसाइड, ठीक है। जैसे हम में एंडोस्केलेटन है विच इज मेड अप ऑफ बोन्स, ठीक है। इनमें क्या है, एक्सोस्केलेटन है जो क्या करता है, आउट बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, बॉडी को एज वेल एज इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो काइटिन से बना हुआ होता है ये, प्रेजेंट ऑन द बॉडी, दैट्स व्हाई दे आर प्रोटेक्टेड। देन रिप्रोडक्शन कैसे होगा, दे आर यूनिसेक्सुअल, मेल अलग है फीमेल अलग है, तो ऑब्वियसली क्या होगा, इनमें गैमीट फॉर्मेशन से रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा जाएगा। एग्जाम्पल्स, क्रैब आते हैं, स्पाइडर, स्कॉर्पियन, मिलीपीड, सेंटीपीड, ठीक है, कॉकरोचेस, बटरफ्लाई, हनी बी, सारे जो इंसेक्ट आपको जितने भी दिख रहे हैं, ठीक है, लॉबस्टर्स इवन, ये सब इसमें आएंगे। प्रॉन, स्पाइडर, बटरफ्लाई, ठीक है, हाउस फ्लाइज, सेंटीपीड, देखो स्कॉर्पियन, कॉकरोच, क्रैब, लॉबस्टर्स, सब भी इसमें आएंगे। सो दैट्स व्हाई ऑर्थ्रोपोडा इज द बिगेस्ट फाइलम, राइट। नेक्स्ट वी हैव इज द फाइलम मोलस्का, ठीक है। मोलस्का से क्या पता चल रहा है, मोलस्का है ना, मऊ मऊ। तो ये जो एनिमल्स है उनकी बॉडी जो होती है वो कैसी रहती है, सॉफ्ट, स्लाइमी सी, ठीक है। स्नेल तो देखी है सबने, ठीक है, अगर उसको टच किया हो तो आपको ये भी पता चल जाएगा कि उसकी बॉडी कैसी है, सॉफ्ट है एंड स्लाइमी। स्लाइमी क्यों, क्योंकि उसके बॉडी पे म्यूकस का सिक्रीशन है, राइट। तो इनकी बॉडी कैसे दिखेगी आपको, सॉफ्ट, स्लाइमी, ठीक है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड मोलस्क। एंड दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम आफ्टर ऑर्थ्रोपोडा। ऑर्थ्रोपोडा पहला लार्जेस्ट फाइलम है, उसके बाद आता है मोलस्का इज द सेकेंड लार्जेस्ट फाइलम, बिकॉज इसमें भी आपको पता है ऑक्टोपसेस, स्क्विड्स, ये सब आएंगे, ठीक है। तो हैबिटेट की बात करो, हैबिटेट, इसमें से कुछ एनिमल्स ऐसे हैं जो वाटर में भी रहते हैं, मराइन वाटर, वाटर एज वेल एज फ्रेश वाटर, इवन सम आर टेरेस्ट्रियल, ठीक है, कुछ बरोइंग भी होते हैं, राइट। तो हर जगह मिलेंगे ये भी। जर्मिनल लेयर्स अगेन कितनी होगी, 3, तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। सीलोम प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे, यू सिलोमेट, ठीक है। बॉडी कैसी है, नॉन सेगमेंटेड एंड सॉफ्ट बॉडी देखने को मिलेगी। बॉडी सिमेट्री कैसे होगी, अब क्या होता है ना, इसमें कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जिनमें आपको बायलेटरल सिमेट्री दिखती है, ठीक है। सिंपली एक प्लेन में कट करोगे तो 2 इक्वल हाल्स आपको मिलेंगे, ठीक है। बट कुछ ऐसे भी एनिमल्स हैं, जैसे अगर बात करो एप्पल, स्नेल वगैरह, ठीक है, उनमें क्या होता है, उनकी जो ऑर्गन्स वगैरह है वो सारे ट्विस्ट हो जाते हैं व्हेन दे अंडरगो डेवलपमेंट, ठीक है। ड्यूरिंग दैट डेवलपमेंट उनके ऑर्गन्स वगैरह मेजॉरिटीली द इंटेस्टाइन ट्विस्ट, ठीक है, उसको टॉर्शन बोला जाता है बेसिकली। ट्विस्ट होके जो माउथ की ओपनिंग है एंड एनस की ओपनिंग है वो पास पास आ जाती है, उसको बोलते हैं टॉर्शन। तो उसमें क्या हो जाता है, ड्यू टू दैट उनमें अगर आप क्या करोगे, सेक्शन लोगे या फिर आप उनको सिमेट्री देखने जाओगे तो यू विल नॉट फाइंड एनी काइंड ऑफ सिमेट्री, तो उनमें कभी कभी सिमेट्री भी नहीं दिखती है। इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, हेड, फुट एंड विसरल मास, ठीक है। और उनकी जो विसरल मास या फिर यू कैन से बॉडी है उस पर कवरिंग होती है, उसको हम बोलते हैं मेंटल, ठीक है। ये मेंटल क्या करता है, शेल का सिक्रीशन करता है, आपने देखा होगा ना, ठीक है। यहाँ पर अब मैं आपको शेल दिखा देती हूँ, ये सारा देखो, ये पाइला मतलब एप्पल, स्नेल, ठीक है। ये जो शेल है इट इज सिक्रीटेड बाय द मेंटल, मेंटल का ही सिक्रीशन, यहाँ पर भी आपको शेल दिखती है, ठीक है। इनके बॉडी पे ऐसा मेंटल की कवरिंग है, ये मेंटल क्या करेगा, शेल सिक्रीट करेगा। ये शेल क्या करता है, उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि सॉफ्ट बॉडी है, सॉफ्ट बॉडीड एनिमल है, तो उनको प्रोटेक्शन चाहिए, ठीक है। अब सब में आपको शेल नहीं दिखती है, किसी में एक्सटर्नल शेल भी प्रेजेंट होती है, किसी में इंटरनल शेल भी प्रेजेंट होती है, किसी में एब्सेंट भी होती है, ठीक है। तो सब में आपको शेल दिखेगी ऐसा नहीं है। यहाँ पर जो शेल दिख रही है ये कैसी है, कैल्शियम कार्बोनेट से बनी हुई हार्ड स्ट्रक्चर होता है,
जो इनके बॉडी को क्या करेगा, प्रोटेक्ट करेगा। ठीक है, तो ये लोग क्या करते हैं, जब भी कोई प्रे प्रेडेटर, आपने ये खेला होगा इसके साथ, ठीक है, जब आप उसके टेंटाकल को हाथ लगाते हो, इट रिट्रैक्ट्स इट्स बॉडी, ठीक है, वो क्या करेगा, शेल के अंदर घुस जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको ये स्ट्रक्चर्स दिखते हैं। तो मेंटल क्या करता है, शेल का सिक्रीशन भी करता है जो इनको प्रोटेक्ट करेगा, राइट। लोकोमोशन कैसे होगा, स्विमिंग जो वाटर में रहते हैं एंड जो ऑब्वियसली लैंड पे रहते हैं, दे विल शो द क्रीपिंग मूवमेंट, राइट, राइट। तो ये तो मैंने ऑलरेडी बता दिया कि मेंटल क्या करेगा, इट विल सिक्रीट अ कैलकेरियस शेल, कैलकेरियस मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बना हुआ, जो कि हार्ड स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये शेल एक्सटर्नल भी हो सकती है, इंटरनल भी हो सकती है, इवन इट कैन बी एब्सेंट। ठीक है, सब में प्रेजेंट होगी ऐसा जरूरी नहीं है। रिप्रोडक्शन, दे आर मोस्टली यूनिसेक्सुअल, कैसे होते हैं, यूनिसेक्सुअल होते हैं, एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से ये क्या करते हैं, अपना रिप्रोडक्शन शो करते हैं। एग्जाम्पल है स्नेल, बाइवॉल्व, ठीक है, ऑक्टोपस। बाइवॉल्व कुछ ऐसे दिखते हैं, मतलब आपने वो, जब आप जाते हो है ना समुंदर पे या फिर बीच वगैरह पे जाते हो, तो आपको दिखेगा कुछ ऐसे भी शेल्स होते हैं जिनको आप इस तरीके से ओपन कर सकते हो। ठीक है, उनको बेसिकली हम बाइवॉल्व्स बोलते हैं, राइट। देन पाइला, एप्पल स्नेल, ठीक है, हेलिक्स जो आप नॉर्मल स्नेल आपको दिखती है। देन लाइमैक्स, लाइमैक्स देखो ऐसे भी स्नेल्स आपको दिखती है जिनके ऊपर शेल नहीं होता। देन दिस इज डेंटेलियम, टस्क शेल, ठीक है, इसकी जो शेल है वो टस्क जैसी है, टस्क मतलब हाथी का दांत जो होता है ना, और इसके अंदर ये दिख रहा है आपको, ये पूरा एनिमल है, तो शेल के अंदर ये रह रहा है। ठीक है, माइटिलस, राइट। ऑक्टोपस देखो, ऑक्टोपस, स्क्विड्स इसी में आएंगे। देन उनियो, ठीक है, बाइवॉल्व की तरह, काइटन, तो ये सारे मोलस्कन्स है, दे आर मेंबर्स ऑफ फाइलम मोलस्का। नेक्स्ट वी हैव इकाइनोडर्मेटा, ठीक है, इकाइनस मतलब स्पाइन, ठीक है, कांटे, है ना, तो इनकी बॉडी पे क्या रहेगा, डर्मा मतलब स्किन, तो इकाइनस या फिर इकाइनोडर्मेटा मतलब दे द एनिमल्स विच हैव स्पाइन्स ऑन देयर स्किन, ऑन देयर बॉडी। कैलकेरियस स्पाइन मतलब कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, तो इनका बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होता है, दे हैव कैलकेरियस स्पाइन, कैल्शियम कार्बोनेट से बने हुए, प्रेजेंट ऑन देयर बॉडी विच प्रोटेक्ट्स देम, इसके लिए होते हैं, प्रोटेक्शन के लिए होते हैं, एंड दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड इकाइनोडर्म्स। ठीक है, इकाइनोडर्मेटा। हैबिटेट, मोस्टली ये क्या रहते हैं, दे आर फाउंड इन मरीन वाटर, मोस्टली मरीन वाटर में, कुछ फ्रेश वाटर भी होते हैं, बहुत कम, तो ओशियन वाटर में आपको ज्यादातर मिलेंगे। जर्मिनल लेयर्स 3 होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक सीलोम प्रेजेंट होगा, यूसिलोमेट। बॉडी सिमेट्री, अगेन यहाँ पर देखो देर इज अगेन अ ट्रिक, जैसे अगर बात करो आप स्टारफिश की बात करोगे अगर, तो स्टारफिश का जो लार्वा है, ये मैं सबके लिए बता रही हूँ, बट फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता रही हूँ स्टारफिश का, तो यहाँ पर स्टारफिश का जो लार्वा है उसमें अगर आप सिमेट्री देखोगे, इट शोज बायलेटरल सिमेट्री, बट स्टारफिश आपको पता है उसमें 5 आर्म्स होते हैं, ठीक है, उसको अगर आप कट करने जाओ और उसकी सिमेट्री देखो, तो यू विल गेट रेडियल सिमेट्री, तो मतलब उसी स्टारफिश का लार्वा बायलेटरल सिमेट्री दिखाता है, बट अडल्ट रेडियल सिमेट्री आपको दिखाएगा। ठीक है, तो दोनों टाइप की सिमेट्री यहाँ पर दिखती है, बट स्टेजेस अलग अलग है, राइट। सो दैट इज द अगेन कैरेक्टरिस्टिक फीचर यू कैन से। लोकोमोशन के लिए क्या होता है, अगर आप देखो स्टारफिश, स्टारफिश सबने देखा होगा या पता नहीं ऑब्जर्व किया है नहीं आपने, तो उसमें दिखेगा आपको उसके जो 5 आर्म्स है, राइट, उनमें ऐसे छोटे छोटे ट्यूब फीट्स लगे होते हैं। ठीक है, ये ट्यूब फीट्स क्या करते हैं, उसको लोकोमोशन के लिए हेल्प करते हैं ट्यूब फीट्स वगैरह। ठीक है, तो उससे क्या कर सकता है, ये मूव कर सकता है, इट कैन मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, ऑल्सो दे हेल्प देम टू कैप्चर द प्रे, राइट। कुछ एनिमल्स इनके सिडेंटरी भी होते हैं, मतलब सिडेंटरी का मीनिंग है दे कैन नॉट मूव, राइट। कुछ एनिमल्स ऐसे भी है जो सिडेंटरी है, जैसे दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है, बेस से अटैच होते हैं। कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है, राइट, वी ऑलरेडी डिस्कस कि उनका जो स्केलेटन है इट इज मेड अप ऑफ स्पाइन्स, पिक्यूल्स, ठीक है, ताकि उनको क्या मिल सके, प्रोटेक्शन मिल सके। ठीक है, कैलकेरियस स्पाइन से बना हुआ होता है, राइट। Reproduction, obviously they are also again, these animals are again unisexual and they show sexual reproduction by gamete formation, ठीक है, right, even they show regeneration, regeneration भी दिखाते हैं, जैसे हमने
टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन में पढ़ा था, ठीक है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने रीजनरेशन पढ़ा था, उसमें देखा था कि स्टारफिश भी क्या कर सकता है, जो भी उसका लॉस्ट बॉडी पार्ट है उसको फिर से क्या कर सकता है, डेवलप कर सकता है। हालांकि रीजनरेशन इज नॉट, यू कैन से, इज अ कंप्लीट टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन, बट स्टिल it is considered because it can form or generate the lost body parts, regenerate we can say, ठीक है। स्टारफिश इसमें आता है, सी अर्चिन, ब्रिटल स्टार, सी क्यूकुम्बर इसी में आएगा, ठीक है। तो ये सारे, राइट, दिस इज सी अर्चिन, ये स्टारफिश है, ठीक है। देन सी क्यूकुम्बर नहीं दिया है यहाँ पर, इकाइनस इसको बोल सकते हो, ठीक है। तो इस तरीके से ये एनिमल आपको दिखते हैं, राइट। अगर यहाँ पर बात करो, देखो सी अर्चिन हो गया, इकाइनस, दे आर अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ये मूव नहीं कर सकते। दिस स्टारफिश कैन मूव। तो कुछ ऐसे एनिमल्स है जो मूव भी कर सकते हैं, मोटाइल भी है, लोकोमोट कर सकते हैं, बट कुछ ऐसे भी एनिमल है जो मूव नहीं कर सकते, सिडेंटरी है, अटैच टू द सबस्ट्रेटम, ठीक है। सो दिस इज इकाइनोडर्मेटा। देन नेक्स्ट फाइलम वी हैव इज हेमिकॉर्डेटा, राइट, हेमिकॉर्डेटा। नाउ हेमी का मतलब होगा यहाँ पर सेमी, कॉर्डेटा मतलब इट इज रिलेटेड टू नोटोकॉर्ड, राइट। अब ये जो एनिमल्स है इनमें जो नोटोकॉर्ड है इट इज नॉट, यू कैन से, प्रेजेंट थ्रू आउट द लाइफ, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो इनकी जो नोटोकॉर्ड है इट इज नॉट द ट्रू टाइप ऑफ नोटोकॉर्ड, राइट। इनका अगर बॉडी स्ट्रक्चर आप देखो, राइट, ये एनिमल जो है इनकी बॉडी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है, प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक, ठीक है। प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक। पूछा जा सकता है कि हेमिकॉर्डेट्स की बॉडी कौन से 3 पार्ट में डिवाइडेड होती है, या फिर कौन से एनिमल्स की बॉडी प्रोबोसिस, कॉलर एंड ट्रंक में डिवाइडेड होती है, तो आपको आना चाहिए हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। इनमें जो नोटोकॉर्ड प्रेजेंट है इट इज प्रेजेंट इन प्रोबोसिस रीजन ओनली। प्रोबोसिस जो है वो कुछ ऐसा टंग लाइक स्ट्रक्चर आपको दिखेगा, दिस इज अ प्रोबोसिस, ठीक है, ये प्रोबोसिस। और नोटोकॉर्ड बस इतने ही एरिया में प्रेजेंट है, ठीक है। ये देखो बॉडी कैसे दिख रही है इनकी, दिस इज प्रोबोसिस, दिस इज कॉलर, एंड बचा हुआ सारा जो पार्ट है दिस इज ट्रंक, ठीक है। सो हेमिकॉर्डेट्स कुछ आपको इस तरीके से दिखेंगे, राइट। हेंस बिकॉज ओनली इन द प्रोबोसिस पार्ट दे हैव द, यू नो, नोटोकॉर्ड विच इज एक्चुअली नॉट अ ट्रू नोटोकॉर्ड, उसको हम स्टोमोकॉर्ड बोलते हैं, ठीक है। एंड हेंस दे आर कॉल्ड हेमिकॉर्डेट्स, ठीक है। उनका दूसरा नाम ऐसा भी है, दे आर ऑल्सो कॉल्ड एकॉर्न वर्म्स, ठीक है, या फिर टंग वर्म्स भी बोला जाता है, बिकॉज प्रोबोसिस जो है ना वो कुछ ऐसा टंग लाइक स्ट्रक्चर दिखता है। हैबिटेट कहाँ है मोस्टली, या यू कैन से ऑल ऑफ देम आर मरीन। मरीन मतलब सी वाटर में रहेंगे, जनरली सैंड में या फिर बॉटम में क्या करते हैं वो बरो करके रहते हैं, राइट। देन दे हैव 1 to many pharyngeal gill slits। ऑब्वियसली पानी में रहते हैं तो क्या होगा, उनको जो भी रेस्पिरेशन है, रेस्पिरेशन के लिए गिल स्लिट्स प्रेजेंट होता है, गिल, दे आर प्रेजेंट इन द फेरिंग्स पार्ट, राइट। यूनिसेक्सुअल होंगे, मतलब मेल फीमेल अलग है, एंड दे आर सम मे बी आल्सो हर्माफ्रोडाइट, ठीक है। एग्जांपल आपको ज्यादातर 2 ही देखने को मिलते हैं, बैलेनोग्लॉसस एंड सैकोग्लॉसस, ठीक है। ये जो है दिस इज बैलेनोग्लॉसस, ये, ठीक है, कुछ ऐसा दिखेगा आपका बैलेनोग्लॉसस, ओके। ये रहा प्रोबोसिस जो कि टंग जैसा है, कॉलर, प्रोबोसिस रीजन में ही बस नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होगा विच इज नॉट ट्रू नोटोकॉर्ड। देन आता है ट्रंक वाला पार्ट, ठीक है। तो दिस इज हाउ दीज हेमिकॉर्डेट्स लुक लाइक, राइट। तो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, वी हैव अंडर एनिमल किंगडम, राइट, वी ऑलरेडी हैव डिस्कस दिस। एनिमल किंगडम के अंदर हमारे 2 ब्रॉडली कैटेगरीज हमने देखे थे, एक होता है नॉन कॉर्डेटा जिसमें नोटोकॉर्ड एब्सेंट है, एक देखा था हमने कॉर्डेटा, ठीक है। अब यहाँ पर हमारे नॉन कॉर्डेट्स कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, वी डिस्कस्ड अबाउट डिफरेंट बेसिस फॉर द क्लासिफिकेशन। इसके अलावा इनिशियली हमने पढ़ा था कि कौन कौन से ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने क्लासिफिकेशन किया, ठीक है, और किस बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया वगैरह, वो सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली थी, राइट। देन व्हाट इज द नीड ऑफ क्लासिफिकेशन, वो सारी चीजें, राइट। जो भी 5 बेसिस हमने डिस्कस किए उसमें हमने फर्दर देखा था कि कौन कौन से ऐसे एनिमल्स है जो पर्टिकुलर बेसिस में फिट हो रहे हैं। देन उसके बाद हमने देखा, वी डिस्कस 10 डिफरेंट फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट्स, ठीक है, अकॉर्डिंग टू योर बुक। तो 10 डिफरेंट फाइलम्स ऑफ नॉन कॉर्डेट हमने देखे, ठीक है। उसमें हमने फ्रॉम प्रोटोजोआ, देन पोरीफेरा, देन सिलेंटेरेटा, राइट। देन वी डिस्कस्ड अबाउट प्लैटीहेलमिंथिस, देन कम्स एस्कहेलमिंथिस, एनेलिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, ठीक है, इकाइनोडर्मेटा एंड नाउ हेमिकॉर्डेटा।
तो ये सारे फाइलम्स अभी हमने डिस्कस कर लिए. नाउ फॉर द कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, कोऑर्डेटा वाला जो पार्ट है वो हम नेक्स्ट क्लास में कंप्लीट करेंगे. इन दैट सेशन वी विल बी totally discussing about coordinates. It will be totally dedicated for the coordinates. ठीक है. So till then we have covered till non coordinates. ठीक है. In the next class we will be discussing coordinates. ठीक है. For that you will have to come there also. So yes, we will end this class here. Till then, take care. Bye bye. ठीक है. Keep learning.